हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके साथ माई इनोसेंट डेंजर वाइफ का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड, पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और वांची जिनके बीच में पैचअप हो गया था, और जिसके बाद उन दोनों की लाइफ एक बहुत खूबसूरत मोड़ ले चुकी थी, क्योंकि विंग ने वांची को बता दिया था कि उसे उसके क्रिमिनल होने से कोई परेशानी नहीं है, वो उसका बीता हुआ कल था और वो आज में जीना जानता है। और आज का वांची बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए उसे उसके कल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद पांजी ने भी विंग को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था, यहाँ तक कि उन दोनों के बीच में काफ़ी रोमांटिक पल भी बीते थे। और युआन जो अपने पापा को पाकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था, उसकी लाइफ में पापा की कमी थी और अब वो भी पूरी हो चुकी है। और विंग की लाइफ में उन दोनों की कमी थी जो पूरी हो चुकी है। कहो तो ये पूरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर प्यार, केयर सब कुछ बरोबर है। और आखिर इस प्यार और केयर के साथ वो जो अपने दिन की शुरुआत करने के लिए निकल चुके थे विंग, जिसे युआन को स्कूल छोड़ना था और वांची को रेस्टोरेंट छोड़ना था, क्योंकि वांची अभी काम नहीं छोड़ना चाहता। अभी 10 दिन और बाकी है उसके मंथ को पूरा होने में, और मंथ पूरा होने के बाद ही वो काम छोड़ना चाहता है। और विंग उसके लिए इजाज़त दे चुका है और वो जो उसे लेकर निकल चुका है। उन्होंने पहले रास्ते में नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद विंग जो पहले वांची को रेस्टोरेंट छोड़कर युआन को अपने साथ लेकर निकल चुका था। पांजी जो जाते जाते विंग को बहुत प्यार से बाय कर चुका था, और विंग भी पांजी को बहुत प्यार से बाय करके निकल चुका था। पांजी जो आज रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा हैप्पी है। हर कोई उसे छेड़ रहा है और कह रहा है तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत हैंडसम है, तुमने कभी बताया नहीं था अपने हस्बैंड के बारे में। और वांजी जो कह रहा है वो काफ़ी समय पहले मुझसे खो गए थे और आज उन्होंने मुझे खुद ही ढूंढ लिया है। सभी जो इस बात को सुनकर काफ़ी हैप्पी हैं। और वांजी वांजी की तो हैप्पीनेस का कोई ठिकाना ही नहीं है। विंग जो आज युआन को स्कूल छोड़ चुका था और जाकर प्रिंसिपल से भी मिल चुका था और उसकी पढ़ाई को लेकर बात कर चुका था। प्रिंसिपल जो कह रही थी कि वो बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ाई में, भले ही अभी छोटा है लेकिन अभी से उसमें बहुत ज्ञान है। ये तो विंग भी जानता है कि युआन में बहुत ज्ञान है। और वो जो युआन को छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल चुका है। ऑफिस को वाइंड अप करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स हैं और उसे वाइंड अप करने के लिए उन वर्कर्सों के लिए भी कहीं काम देखना होगा, कोई ऑफिस देखना होगा जहाँ पर वो सभी वर्कर्स ज्वाइन कर सकें। उधर वैन रोहान, जिसने वांची के पीछे कुछ लोगों को लगा दिया था ये पता लगाने के लिए कि ये पता करो कि आखिर ये बच्चा किसका है, ये इसी का बच्चा है या फिर वो किसी के बच्चे को साथ लेकर घूम रहा था। और आखिर वह लोग जो पता लगा कर वैन रोहान को बता चुके थे कि वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर रहता है। वैन रोहान जो कह रहा था हस्बैंड, ठीक से पता करके बताओ। वह जो कहने लगे थे नहीं वो उसका हस्बैंड ही है, क्योंकि वो बच्चा उसे पापा बोल रहा है और उसे मम्मा बोल रहा है, तो इसका मतलब वो उसका हस्बैंड ही है। वैन रोहान जिसने अभी उसके हस्बैंड को नहीं देखा है, और वो मैन जो विंग को देख रहा है वो मैन विंग को नहीं पहचानता है। वैन रोहान ने कहा तो बताओ अभी वो क्या कर रहे हैं तीनों। इस मैन ने कहा अभी तो लगता है वो ऑफिस के लिए जा रहा है और बच्चे को साथ लेकर जा रहा है स्कूल के लिए, और वो भी साथ जा रहा है, लगता है वो भी अपने काम के लिए ही जा रहा है। वैन रोहान ने कहा ठीक है, उसका पीछा करो और मुझे बताओ कि बच्चा कौन से स्कूल में जाता है। और ये मैन जो ये कहकर कॉल कट कर चुका था, ठीक है मैं पता लगाकर आपको बताता हूँ। वैन रोहान जो कॉल कट कर चुका है और कह रहा है लान बांची, तुम्हें तो मेरा काम करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी तरह से मानोगे या फिर नहीं मानोगे, लेकिन अपने बच्चे के लिए तुम्हें मानना पड़ेगा। और आखिर ये मैन जो वैन रोहान को पता लगाकर बता चुका था कि युआन कौन से स्कूल में पढ़ता है। वैन रोहान ने कहा ये और पता लगाकर बताओ कि ये बच्चा अकेले घर वापस जाता है या फिर किसी स्कूल बस में जाता है या फिर इसे लेने के लिए इसका डैड आता है। और ये मैन जो पता लगाकर बता चुका था कि उसका डैड उसे लेने के लिए आता है। और वैन रोहान जो उसे अपना प्लान बता चुका था, समय बीत चुका था और वांजी जो युआन और विंग के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि युआन के स्कूल की छुट्टी का समय हो चुका था। उधर विंग जो वहाँ पर आ चुका है युआन को लेने के लिए। विंग जो गाड़ी खड़ी करके अंदर की तरफ जा चुका है ताकि वो युआन को अंदर से ही ले सके, क्योंकि अब उसे कोई डर नहीं है, क्योंकि अब सबको पता है कि वो युआन का पापा है। और वो जो अंदर जा चुका था युआन को लेने के लिए, लेकिन वो नहीं जानता कि कोई है जो बाहर चाल चलने पर लगा हुआ है। उधर वांची जो अपने काम में लगा हुआ है, तभी वांची का फ़ोन बजने लगा। वांची का फ़ोन जो आज काफ़ी दूरी पर रखा हुआ था, क्योंकि आज उसे डर ही नहीं था कि युआन की तरफ से कोई फ़ोन
फ़ोन आ सकता है, लेकिन फ़ोन की रिंगटोन पांची तक पहुंच चुकी थी। होटल के मैनेजर ने कहा, पांची जाओ जाकर कॉल को रिसीव करो। पांची ने कहा, लेकिन मैनेजर ने कहा तुम्हें अभी भी इजाज़त है फ़ोन उठाने की, जाओ जाकर फ़ोन उठाओ, हो सकता है तुम्हारे हस्बैंड का फ़ोन हो। पांची जो ब्लश करने लगा था और पांची जो फ़ोन उठाने जा चुका था। पांची ने कॉल देखा तो कोई अननोन नंबर आ रहा था और पांची ने कॉल को रिसीव करते हुए कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? उधर से आवाज़ आई, तुम्हारा शुभचिंतक, मैं तुम्हारा शुभचिंतक बोल रहा हूँ। वांजी जो इस आवाज़ को पहचानता है और वांजी ने आवाज़ को पहचानते हुए कहा, तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? पेन रोहान ने कहा, जैसे एक रोज़ तुम मेरे पास आ गए थे ऐसे ही नंबर भी मेरे पास आ गया। पांची ने कहा, मैंने तुम्हारा साथ बहुत समय पहले छोड़ दिया है, अब तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो? पेन रोहान ने कहा, तुम ही तो मेरा साथ छोड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ दूँ? मैं तुम्हें बहुत छोटे से को लेकर आया था पांची, मैंने तुम्हें चलना सिखाया था। पांची ने कहा, जानता हूँ तुमने मुझे कैसा चलना सिखाया था, तुम्हारे बारे में सोचकर मेरे कदम आज भी लड़खड़ाते हैं, मुझे दोबारा से फ़ोन मत करना। और कहते हुए पांची जो कॉल कट करने लगा तभी आवाज़ आई, नहीं पांची, कॉल कट मत करना वरना तुम्हें ही नुकसान उठाना पड़ेगा। पांची जो रुक चुका था, पांची ने कहा, आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? वैन रोहान ने कहा, बस एक काम कराना चाहता हूँ और मुझे पता है कि तुम उस काम के लिए मना नहीं करोगे। पांची ने कहा, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा। वैन रोहान ने कहा, करना तो तुम्हें पड़ेगा वांजी, और वो काम तुम ही कर सकते हो जो काम मैं तुमसे कराना चाहता हूँ। वांजी ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो, लेकिन मैंने वो काम बंद कर दिया है, अब मैं किसी की जान नहीं लेता। वैन रोहान ने कहा, लेकिन मैं तो आज भी जान लेता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी मेरा काम करना होगा, वरना मैं किसी और की भी जान ले सकता हूँ। वांजी जो थोड़ा सा डर चुका था, वांजी ने कहा, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? वैन रोहान ने कहा, देखो वांजी, मेरे लिए तुम्हारे लिए एक बहुत ज़रूरी काम है और अगर वो काम तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं कर पाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा वो काम तुम ही करो, क्योंकि मैं पुलिस के लपड़े में नहीं पड़ना चाहता और मैं जानता हूँ जिस काम को तुम करते हो वहाँ पर पुलिस का कोई लफड़ा नहीं होता है। पांजी ने कहा, मैंने ये काम बहुत समय पहले छोड़ दिया है, अब मैं किसी की जान नहीं लेता हूँ। वैन रोहन ने कहा, लेकिन मैं अभी भी किसी की जान ले सकता हूँ। देखो पांजी, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं किसी की जान जरूर ले सकता हूँ। पांजी ने कहा, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अब इस काम में वापस नहीं आऊँगा। वैन रोहन ने कहा, लेकिन मैं तो आ चुका हूँ, मैं थोड़ी देर पहले ही किसी की जान लेने का अरेंजमेंट कर चुका हूँ। पांजी, कहीं वो तुम्हारा जानता तो नहीं है जिसकी गाड़ी के मैंने ब्रेक फेल किए हैं? वांजी जो बुरी तरह से डर चुका था, वांजी ने कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या बोले जा रहे हो? वैन रोहन ने कहा, मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ, आज सुबह सुबह मैंने किसी को अपने घर से निकलते हुए देखा था, अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ, और मुझे वो फैमिली काफ़ी खाली, क्योंकि इतनी हैप्पीनेस मुझे बर्दाश्त ही नहीं होती है किसी की, और इसीलिए मैंने उन लोगों की गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया है। बांजी, अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो मेरे काम के लिए हाँ कर दो, वरना उन लोगों को तो कोई नहीं बचा पाएगा। बांजी ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे डरा रहे हो ताकि मैं हाँ कर दूँ तुम्हारे काम के लिए। पेन रोहन ने कहा, तो ठीक है, अपनी नज़रों से खुद ही देख लेना, वो गाड़ी तुम्हारे रेस्टोरेंट की तरफ को ही आने वाली है। और कहते हुए वैन रोहन जो कॉल कट कर चुका था, वांजी जो बुरी तरह से घबरा चुका था, वांजी ने तेजी से विंग को फ़ोन मिलाया। विंग जो बहुत नॉर्मल होकर गाड़ी चला रहा था, विंग ने कॉल को रिसीव करते हुए युआन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मम्मा का फ़ोन है, लगता है उन्हें पता चल गया है कि तुम्हारी छुट्टी हो गई है। और विंग जो कॉल को रिसीव कर चुका था, विंग ने कहा, हाँ वांजी बोलो, क्या हुआ? वांजी ने कहा, आप कहाँ पर है? विंग ने कहा, रास्ते में, बस तुम्हारे रेस्टोरेंट के पास आने वाला हूँ। वांजी ने कहा, गाड़ी को वहीं पर रोकिए जहाँ पर आप इस समय हो। विंग ने कहा, वांजी क्या हुआ है? वांजी ने कहा, प्लीज़ रोकिए ना गाड़ी एक बार। विंग ने कहा, ठीक है, रोक रहा हूँ। और विंग जो गाड़ी को रोकने लगा, लेकिन गाड़ी नहीं रुक रही है। वांजी ने कहा, क्या हुआ, मुझे बताइए। विंग ने कहा, वांजी पता नहीं क्या हुआ है, ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। वांजी ने कहा, ठीक से कोशिश कीजिए। विंग ने कहा, कोशिश कर रहा हूँ वांजी, ब्रेक नहीं लग रहे हैं। वांजी ने कहा, एक बार हैंड ब्रेक दबा कर देखिए।
शायद वहाँ से गाड़ी रुक जाए। विंग जो हैंड ब्रेक दबाने लगा, विंग ने कहा नहीं वांजी, गाड़ी नहीं रुक रही है। वांजी बुरी तरह से डर चुका था। वांजी ने कहा आप इस समय कहाँ पर हैं? विंग जो बता चुका था कि वो इस समय कहाँ पर है। वांजी ने कहा गाड़ी को बिल्कुल साइड में लेकर चलाइए, गाड़ी को रोड पर बिल्कुल मत लाना और दूसरी तरफ से इंडिकेटर देना बंद मत करना ताकि गाड़ी उधर की तरफ ना आए। वांजी जो विंग को ट्रैफिक के कुछ रूल समझा कर कॉल कट कर चुका था। युवान जो कह रहा था पापा क्या हुआ है, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं और मम्मा क्यों घबरा रहे थे? विंग ने कहा कुछ नहीं युवान, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम आराम से बैठो और हाँ सीट बेल्ट बांध कर रखो। और वो जो सीट बेल्ट को और भी ज़्यादा कसकर बांध चुका था और गाड़ी को साइड में कर चुका था। साइड की तरफ से इंडिकेटर ऑन कर चुका था ताकि कोई गाड़ी दूसरी तरफ से ना आए। जो गाड़ी निकले केवल रोड की साइड से निकले। लेकिन विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, विंग करे तो करे क्या। और उधर वांजी ने तेजी से कॉल कट किया और अपने को वर्कर की तरफ देखा और कहा मुझे तुम्हारी बाइक की चाबी चाहिए। ये मैन जो कहने लगा था वांजी क्या हुआ है? वांजी ने कहा बाद में बताता हूँ, मुझे पहले बाइक की चाबी दो। उस मैन ने कहा चाबी वही टंगी हुई है जहाँ पर सभी अपनी बाइक की चाबी टांगते हैं। और वो जो अपनी बाइक की चाबी की पहचान बता चुका था और वांजी जो तेजी से वहाँ से निकल चुका था। ये मैन जो कह रहा था वांजी क्या हुआ है? उधर मैनेजर भी आवाज़ लगाकर बोल रहा था वांजी क्या हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन वांजी नहीं रुक रहा है। वांजी जो बाइक को बाहर निकाल चुका है लेकिन अभी वांजी बाइक को स्टार्ट ही कर रहा है तभी उसने विंग की गाड़ी को वहां से गुजरते हुए देखा। उसकी रफ्तार जो इस समय बढ़ी हुई है, ऐसा हो सकता है कि कोई गाड़ी उसे परेशान कर रही हो और वो रफ्तार बढ़ा चुके थे। विंग जिसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि वो गाड़ी को कैसे रोके, गाड़ी नहीं रुक रही है। और विंग को इतना ज़्यादा गाड़ी चलाना भी नहीं आता है, उसने सिंपल गाड़ी चलानी सीखी थी, उसने इतना ज़्यादा कुछ नहीं सीखा है क्योंकि वो बहुत छोटा था जब वो काम पर जाने लगा था और उसने वहीं से ही गाड़ी चलाना सीखा था। इतनी क्लास नहीं ली थी उसने गाड़ी चलाने की। युवान जो कह रहा है पापा क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? विंग जो कह रहा है कुछ नहीं युवान। विंग जो गाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि गाड़ी रुक जाए लेकिन गाड़ी नहीं रुक पा रही है। तभी युवान ने कहा पापा देखो, मम्मा मम्मा बाइक पर। विंग जो सामने देखने लगा वहां पर वांजी था। वांजी जो अपनी बाइक को विंग की गाड़ी के पास लाने की कोशिश कर रहा है। विंग ने कहा वांजी तुम क्या कर रहे हो? वांजी जिसकी गाड़ी अब विंग की गाड़ी के पास आ चुकी थी। वांजी ने कहा आप गाड़ी का डोर खोलिए। विंग ने कहा वांजी क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वांजी ने कहा मैंने क्या कहा आपसे, आप गाड़ी का डोर खोलिए, मैं डोर के सामने हूँ, कोई यहाँ तक नहीं आएगा। विंग ने कहा नहीं वांजी तुम्हें चोट लग जाएगी। वांजी ने कहा नहीं लगेगी, आप गाड़ी का डोर खोलिए और सीट से उठिए और दूसरी सीट पर जाइए। विंग जो सोच रहा है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। वांजी ने कहा सोचने का समय नहीं है, जल्दी से साइड से हटिए और डोर खोलिए गाड़ी का। और विंग जो गाड़ी का डोर खोल चुका था और दूसरी सीट पर जा चुका था जिस पर युवान है। और वांजी जो बाइक को वहीं पर छोड़कर उस सीट पर आ चुका था जिस पर अभी तक विंग था। अभी तक रोड पर भी लोगों को पता चल चुका है कि इस गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है। लोग जो अब खुद से भी लोगों को आवाज़ देकर हटाने लगे हैं कि हट जाइए यहाँ से, इस गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है। उधर वांजी जो सीट पर बैठकर सीट बेल्ट कस चुका है और विंग से कह रहा है आप भी सीट बेल्ट बांध लीजिए। विंग जो वांजी को ही देख रहा है। वांजी ने विंग की तरफ देखा और कहा आपको सुनाई नहीं दिया क्या, मैंने आपसे क्या कहा? विंग जो तेजी से डर चुका था। विंग ने कहा हाँ सुनाई आ गई है। वांजी ने कहा तो जल्दी से सीट बेल्ट बांधिए और युवान को अपनी गोद में कसकर बैठिए। और विंग जो युवान को गोद में लेकर सीट बेल्ट कर चुका था, उसे नहीं पता कि वांजी क्या करने वाला है, लेकिन वो वांजी के भरोसे बैठ चुका है और वांजी को देख रहा है क्या करने वाला है। वांजी जो गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है और उस जगह को देख रहा है जहाँ पर वो गाड़ी को रोक सकता है जिससे उनमें से किसी को भी चोट ना आए। वो जो गाड़ी को इधर उधर घुमा रहा है ताकि वो कोई ऐसी जगह देख सके, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी बढ़ चुकी है कि उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो गाड़ी को कहीं टकराएगा भी तो क्या उसे चोट लगेगी या फिर नहीं लगेगी। और वांजी जो गाड़ी के रोकने की जगह ढूंढते ढूंढते एक ऐसे सफ़र पर आ चुका था जहां पर सिंगल रोड था और वांजी के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। शुक्र था कि कुछ लोगों को पता था कि इस गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है और वो जो अपनी गाड़ी को रफ्तार देकर आगे आगे लोगों को हटा रहे थे और कह रहे थे हट जाओ, इस गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं।
कुछ लोग जिन्होंने गाड़ी में विंग और युआन को भी बैठे हुए देखा और वो जो कह रहे थे, गॉड इसमें तो एक बच्चा भी बैठा हुआ है। हर कोई जो उस गाड़ी के रुकने की प्रार्थना कर रहा था। वांजी जो गाड़ी को चला रहा है, इस समय गाड़ी को चलाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि गाड़ियां दोनों तरफ से चल रही हैं। वह गाड़ी जिसका बैलेंस अब बिगड़ता जा रहा है क्योंकि हर कोई गाड़ी नहीं रोक रहा है, क्योंकि हर किसी को नहीं पता है कि इस गाड़ी के ब्रेक फेल हैं और गाड़ी का बैलेंस जो बिगड़ता जा रहा है। तभी सामने एक बड़ा सा डंपर जो आ चुका था और विंग जो बुरी तरह से डर चुका था और कहने लगा था, वांजी सामने देखो। लेकिन वांजी जिसका दिमाग गाड़ी पर ही है और वांजी जो गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को घुमा चुका था और गाड़ी जो इस समय दो पहियों पर चल रही थी। युआन जो कह रहा है, मम्मा आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन वांची जो कह रहा है, युआन शांति से बैठे रहो, मुझे गाड़ी चलाने दो। और वह गाड़ी जो बहुत दूर तक दो पहियों पर चलती रही। देखने वाले जो आंखें बड़ी करके देख रहे हैं और आखिर गाड़ी जो सीधी हो चुकी है। विंग जो कह रहा है, वांची बहुत खतरनाक ड्राइवर हो, लेकिन वांजी ये गाड़ी रुकेगी कैसे। वांजी ने कहा, रुकेगी, बस आप शांति से बैठे रहिए। और गाड़ी जो चल रही है, तभी वांजी को सामने एक बड़ा सा ढेर नजर आया। वांजी नहीं जानता कि ढेर के नीचे क्या है, लेकिन वो ये जानता है कि ये चीज़ गाड़ी को रोक सकती है और रहा नुकसान की भरपाई तो वो कर ही देगा। बस वहाँ पर कोई जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। और वांजी देख रहा है वहाँ पर जान का नुकसान नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा है। और वांजी जो उस ढेर की तरफ गाड़ी घुमा चुका था, लेकिन साइड की तरफ, क्योंकि अगर चोट लगे तो वांजी को लगे, विंग और युआन को चोट ना लगे। विंग ने कहा, वांजी गाड़ी कहाँ लेकर जा रहे हो। वांजी ने कहा, अपनी आंखें बंद कीजिए। विंग ने कहा, वांजी ने कहा, मैंने कहा ना अपनी आंखें बंद कीजिए। युआन तुम भी अपनी आंखें बंद करो। युआन जो तेजी से आंखें बंद कर चुका था और वांजी जो उस बड़े से ढेर से गाड़ी टकरा चुका था। उस बड़े से ढेर से गाड़ी में काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन वो नुकसान जो केवल वांजी की तरफ से हुआ। विंग और युआन बिल्कुल सही सलामत है और गाड़ी जो एक जगह पर जाकर रुक चुकी है। पिग ने तेजी से आंखें खोली और वांची की तरफ देखा और कहा, वांची तुम ठीक तो हो ना। वांची जो अपनी आर्म्स को रब कर रहा था और कह रहा था, हाँ मैं ठीक हूँ। और विंग जब सामने देखने लगा, सामने जो बड़ा सा ढेर था वो बड़े बड़े टायरों का था, क्योंकि गाड़ी जहाँ पर रुकी है वो खुद एक गैराज है। गाड़ी के रुकते ही बहुत सारे लोग जो वहां पर इकट्ठा हो चुके थे, उनमें से वो लोग भी थे जिन्हें पता था कि इस गाड़ी के ब्रेक फेल हैं। और वो जो वांजी को गाड़ी से निकलते ही कहने लगे थे, कमाल के ड्राइवर हो भाई साहब, आपने तो कमाल कर दिया है, आपने गाड़ी को रोक भी दिया और किसी को चोट भी नहीं लगने दी। वांजी जो विंग की तरफ देख रहा है, विंग जो खुद भी मुस्कुरा रहा है, जैसे वो उस पर बहुत प्राउड फील कर रहा है। तभी गैराज के मालिक ने कहा, लेकिन मेरा तो काफ़ी नुकसान हो गया है, देखो दूर तक हमारे टायर बिखर गए हैं और कुछ टायर में तो काफ़ी खरोच भी आ गई है। विंग ने कहा, चिंता मत कीजिए, इसकी भरपाई मैं कर दूंगा। तभी एक मैन ने कहा, वैसे पहली बार एक ब्रेक फेल गाड़ी सही जगह पर आकर रुकी है। दूसरा मैन जो कहने लगा, हाँ वो गैराज के सामने ही आके रुकी है, शायद उसे भी पता था कि मैं यहीं पर ठीक होने वाली हूँ। गैराज का मालिक जो विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, इसे ठीक होने में कितना समय लग जाएगा। गैराज के मालिक ने कहा, देखना पड़ेगा क्योंकि आगे से भी ये काफ़ी डैमेज हो चुकी है। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, आप इसे ठीक कर दीजिए, हम कल इसे ले जाएंगे। गैराज के मालिक ने कहा, अगर आप कहो तो हम इसे घंटा भर में ठीक कर देंगे। विंग ने कहा, ये घंटा भर में ठीक हो जाएगी। गैराज के मालिक ने कहा, बिल्कुल, हमारे पास सब चीज़ें हैं, बस हमें फिट करनी है। विंग ने कहा, तो ठीक है, आप इसे ठीक कर दीजिए, तब तक हम यहीं पर बैठे हैं। गैराज के मालिक ने कहा, आप यहाँ पर बैठना चाहें यहाँ पर बैठ सकते हैं और अगर घूमना चाहें तो घूम सकते हैं, वो सामने पार्क है। हमारे यहाँ पर जिसकी भी गाड़ी ख़राब हो जाती है हम उसे वहीं पर भेज देते हैं, तब तक आप भी वहाँ पर रुकिए, हम आपकी गाड़ी ठीक करते हैं। विंग जो वांजी की तरफ देखने लगा। वांजी ने कहा, ठीक है, हम वहीं पर घूमने चलते हैं। और वह तीनों जो उस पार्क में जा चुके थे, उस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी कुछ था और वांजी जो युआन को एक झूले पर भेज चुका था और एक जगह पर बैठ चुका था गहरी सांस लेते हुए। विंग वांजी के पास बैठा और विंग ने वांजी के शोल्डर पर हाथ रखकर उसके सर को अपने शोल्डर पर रखते हुए कहा, वांजी रिलैक्स करो, सब ठीक है। वांजी जो गहरी सांस ले रहा था, विंग ने कहा, वांजी तुम्हें कैसे पता चला कि हमारी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं।
पांची ने कहा, जानते हो मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, जाने भी लिए हैं, लेकिन मैं जितना आज डरा हूँ ज़िंदगी में कभी नहीं डरा था। पिंग ने बांजी के हेड पर किस कर कर उसे कंफर्ट दिलाते हुए कहा, बांजी अपनों को खोने का डर यही होता है, इसे ही अपनों को खोने का डर कहते हैं। बांजी ने कहा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। पिंग ने कहा, तुमने बताया नहीं बांजी, तुम्हें कैसे पता चला कि हमारी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं? पांजी, जिसने अपना सर अभी भी विंग के शोल्डर पर ही रखा हुआ है और वो जो सामने युआन को देख रहा है, वांजी ने कहा, मेरा अतीत एक बार फिर से मेरा पीछा कर रहा है। विंग ने वांजी के फेस को देखा और कहा, क्या कहा तुमने? अब वांजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, हाँ, मेरा अतीत एक बार फिर से मेरा पीछा कर रहा है। विंग ने कहा, लेकिन वो चाहता क्या है तुमसे? वांजी ने कहा, वो किसी का मर्डर कराना चाहता है और मेरे हाथ से कराना चाहता है। विंग ने कहा, लेकिन किसका? वो किसका मर्डर कराना चाहता है तुमसे? वांजी ने कहा, ये मुझे नहीं पता, बस वो चाहता है कि मैं उसके कहने से एक और मर्डर करूं। पिंग ने कहा, वांजी आखिर ये इंसान है कौन और तुम कैसे मिले थे इसे? वांजी जो फिर से अपना सर विंग की चेस्ट पर रख चुका था, वांजी ने कहा, मुझे याद नहीं है कि मैं कैसे मिला था उस इंसान को। जब मैंने होश संभाला था तो मैं उसी के पास था और वो मुझे बताता है कि वो मुझे किसी अनाथ आश्रम से लेकर आया था। पिंग ने कहा, लेकिन उसने तुम्हें अडॉप्ट क्यों किया था? क्या उसने मैरिज नहीं की है? क्या उसके अपने बच्चे नहीं हैं? पांची ने कहा, है, उसके अपना एक बेटा है जो मुझसे भी बड़ा है। पिंग ने कहा, तो फिर उसने तुम्हें क्यों अडॉप्ट किया था? पांजी ने कहा, ताकि वो मुझे अपने हिसाब से पालकर बड़ा कर सके, ताकि मैं उसके इशारों पर चलता रहूं, क्योंकि वो अपने बेटे को इस लाइन में नहीं लाना चाहता था और उसे इस लाइन का वारिस भी चाहिए था। इसीलिए वो मुझे लेकर आया था, लेकिन मैं उसके इशारों पर नहीं चला और मैंने अपनी एक अलग राह चुन ली। लेकिन मेरी राह भी वही थी, क्योंकि मैंने बंदूक चलाने के अलावा कुछ सीखा ही नहीं था और काम करना मुझे आता ही नहीं था। उसने मुझे पढ़ाया भी नहीं था, उसने मुझे बस इतना पढ़ाया था कि मैं अक्षरों की पहचान कर सकूं। इससे ज़्यादा उसने मुझे पढ़ाया भी नहीं। मैंने तो इतना भी केवल तब पढ़ा था जब जब मैंने उसके रास्ते को छोड़ दिया था और अपनी एक अलग राह चुन ली थी। मेरे जो साथी थे वो बहुत अच्छे थे और मैंने उनके साथ रहकर शब्दों को सही से जोड़ना और पढ़ना सीखा था। पिंग जो वांजी को अपनी बाहों में भर चुका था और कहने लगा था, वांजी ज़िंदगी तुम्हारी भी मेरी तरह आसान नहीं रही है। तुमने भी बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी में, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है ज़िंदगी में। वांजी ने कहा, लेकिन अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। मेरी लाइफ में आप हो, युआन है और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। बस ये वैन रोहान मेरा पीछे छोड़ दे। पिंग ने तेजी से वांजी की तरफ देखा और कहा, क्या कहा तुमने अभी? वांजी ने कहा, वैन रोहान ये वही इंसान है जिसने मुझे क्रिमिनल बनाया है और जो एक बार फिर से मुझे क्रिमिनल बनाना चाहता है। पिंग जो वांजी को छोड़कर तेजी से अपनी जेब से फ़ोन निकाल चुका था और एक पिक्चर निकालते हुए कहने लगा, वांजी क्या ये वो वैन रोहान है? वांजी ने उस पिक्चर को देखा और कहा, हाँ, यही वैन रोहान है, लेकिन इसकी पिक्चर आपके फ़ोन में क्या कर रही है? पिंग ने कहा, वांजी हम दोनों की ज़िंदगी खराब करने वाला यही एक इंसान है। वांजी ने कहा, लेकिन आप इसे कैसे जानते हैं? पिंग ने कहा, वांजी ये वही इंसान है जो मेरे पिता से उस प्रॉपर्टी को छीन कर ले गया था, जो मेरे पिता ने संभाली थी, उस ऑफिस को छीन लिया था जिसे मेरे पिता चला रहे थे अपनी मेहनत से। ये मेरी माँ का भाई है वांजी। वांजी ने कहा, तो ये वो इंसान है जिसको जिसको आपके पिता ने प्रॉपर्टी बेचकर सारे पैसे दे दिए थे? पिंग ने कहा, हाँ, यही वो इंसान है। लगता है इसे वहाँ पर जाने के लिए पैसा चाहिए था, इसीलिए वो उस प्रॉपर्टी में नहीं रहा और उसके पैसे लेकर यहाँ से चला गया। पांची ने कहा, तो क्या इसे पता है कि आप कौन हैं? पिंग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसे पता है, लेकिन मुझे पता चल गया है। मैंने जब इसे पहली बार देखा था तो मुझे एहसास हुआ था जैसे मैंने इसे कहीं देखा है और जब मैंने नीमिंजे अंकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मेरी माँ का भाई है। पांजी ने कहा, इसने अपने बेटे को तो एक बिजनेसमैन बना दिया है, लेकिन फिर भी ये किसी की जान लेने से पीछे नहीं हट रहा है। ये आज भी इसी काम में लगा हुआ है। पिंग ने कहा, वांजी अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से अब बहुत जल्द चलेंगे। अब मुझे इस ऑफिस को बंद करने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अपने मैनेजर को छोड़ दूँगा और हम यहाँ से चलेंगे वांजी। इसीलिए किसी तरह से परेशान मत होना। वांजी ने कहा, ठीक है, मैं परेशान नहीं हूँ।
पांजी ने अपना सर विंग की चेस्ट पर रखते हुए कहा, नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, बस मुझे आप दोनों की चिंता है। विंग ने कहा, हमारी चिंता मत करो पांजी, अब हम यहाँ से बहुत जल्द चलेंगे। और आखिर समय बीत चुका था, गाड़ी ठीक हो चुकी थी और वो जो घर वापस आ चुके हैं। घर वापस आते ही विंग ने नी मिंजे को फ़ोन मिलाया और सारी बातें बताई। नी मिंजे ने कहा, तुम तीनों यहाँ पर आ जाओ, उस बिज़नेस को ऐसे ही रहने दो, उसे ऐसे ही चलने दो। कोई डील होगी तो हम मीटिंग के लिए वहाँ पर चले जाएँगे, वरना वहाँ पर जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, ठीक है अंकल। और विंग जो वांजी से कह चुका था, वांजी सामान पैक कर लो, हम कल ही यहाँ से चल रहे हैं। और वह जो अपना सामान पैक करने लगे थे, युआन जो बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि उसने वीडियो कॉलिंग पर अपनी ग्रैंड माँ से बात की थी। और मैडम यू जो युआन से कह रही थी, युआन जल्दी यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुम्हें पास से देखना है और गोद में लेना है। और साथ में युआन ने यानली और जांग चैंग से भी बातें की है। वो तो ना जाने कब से बेचैन था उन दोनों से मिलने के लिए, और अब वो वहाँ पर जा रहा है। युआन बहुत हैप्पी है, लेकिन वांजी अभी भी डरा हुआ है क्योंकि वांजी जानता है कि वैन रोहान किस तरह का इंसान है। विंग वैन रोहान को इतना नहीं जानता है जितना वांजी उसे जानता है। अगर उसके लिए किसी को मारना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो इंसान जिसे वो वांजी के हाथों से ही मरवाना चाहता है, तो वो वांजी का पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अभी वो विंग से कुछ नहीं कह पा रहा है, बस विंग के साथ जाने की तैयारी कर रहा है। और आखिर वे जो एयरप्लेन में बैठकर शंघाई के लिए निकल चुके थे। पांची थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन विंग का प्यार उसे रिलैक्स पहुंचा रहा है। और विंग जो कह रहा है, पांची डरो मत बिल्कुल भी, हम शंघाई में पहुंचकर पूरी तरह से सेफ रहेंगे। पांची जिसे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन पांची फिर भी एक हल्की सी स्माइल के साथ विंग से कह देता है कि हम सेफ हैं। और वह जो अब शंघाई पहुंच चुके थे, एयरप्लेन लैंड हो चुका था और वो जो एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं। जियांग चैंग जिसने कहा था कि वो आपको लेने के लिए आएगा, लेकिन विंग ने कह दिया था कि कोई बात नहीं, हम शाम को मिल लेंगे, तुम्हें आज ज़रूरी मीटिंग है और मीटिंग को मन से अटेंड करना। और जियांग चैंग जो थोड़ा सा मुंह बनाता हुआ लेकिन विंग की बात को मान चुका था। वह जो एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं, ड्राइवर जो गाड़ी लेकर आने वाला है और वो जो गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, तभी वांजी का फ़ोन बजा और उस पर वैन रोहान की कॉल आ रही थी, जिसे देखकर वांजी बुरी तरह से डर चुका था। लेकिन वांजी ने ये बात विंग को नहीं बताई और वांजी ने कहा, मैं भी आ रहा हूँ, एक ज़रूरी कॉल है। और कहते हुए वांजी जो तेज़ी से साइड में हट चुका था और कहने लगा था, तुम मुझे फ़ोन क्यों करे जा रहे हो, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? वैन रोहान ने कहा, वांजी चाहिए तो बहुत कुछ था, लेकिन तुम तो यहाँ से बिना बताए चले गए। वांजी जो अब और भी ज़्यादा डर चुका था। वांजी ने कहा, कहाँ चला गया, मैं तो वहीं पर हूँ। वैन रोहान ने कहा, वांजी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, भले ही प्यार से नहीं, लेकिन पाला मैंने ही है तुम्हें और मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। पांजी तुम कहीं भी भाग लो, लेकिन मेरी नज़रें हर समय तुम पर है। अगर तुम प्यार से मान जाते तो शायद मैं तुमसे कोई मर्डर नहीं कर रहा था, लेकिन अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है वांजी, और अब तो मेरा काम तुम ही करोगे, फिर चाहे कैसे भी करो। वांजी ने कहा, मैं नहीं करूँगा, मैंने तुमसे एक बार बोल दिया है ना कि अब मैंने इस काम को छोड़ दिया है और मैं फिर से इस काम को नहीं करना चाहता। वैन रोहान ने कहा, तो ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम इस काम को नहीं करोगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम इस काम को ज़रूर करोगे, और वो भी अपनी मर्ज़ी से। अपनी मर्ज़ी से तुम मेरे पास आओगे और कहोगे कि बताओ मुझे क्या काम करना है। चलो मैं तुम्हें अपने घर का पता देता हूँ कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ। और वैन रोहान जो वांजी को अपने घर का पता देने लगा था जहाँ पर इस समय वो था। वांजी ने कहा, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं आऊँगा। वैन रोहान ने कहा, तुम तो सर के बल भाग कर आओगे लान पांची, एक बार देख लो, क्या जिसके साथ तुम आए थे वो वहीं पर है या कोई उसे उठाकर तो नहीं ले गया है। पांची जो अब तेजी से इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे ना ही विंग नजर आया और ना ही युआन नजर आया। वो जो अब तेजी से आगे दौड़कर युआन को आवाजें लगाने लगा, लेकिन उधर से आवाज आई, क्या हुआ, वो दोनों नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है कि एयरपोर्ट पर कहीं खो गए हो। एक काम करो, तुम ठीक से जाकर पूरे एयरपोर्ट पर देखो, अगर मिल जाए तो घर चले जाना, ना मिले तो मेरे पास आ जाना। और कहते हुए वैन रोहान जो कॉल कट कर चुका था,
पेन रोहान जिसने अपने घर का पता बताया था वो संघाई में ही है, लेकिन संघाई से बाहर की तरफ है और जिसके लिए वांजी को जाने में काफ़ी समय लगेगा। और वांजी जो तेज़ी से बाहर जाकर टैक्सी पकड़ चुका था और उस जगह के लिए निकल चुका था जहां का पता पेन रोहान ने बताया था, क्योंकि बिंग उसे एयरपोर्ट पर नज़र नहीं आया, कहीं भी नज़र नहीं आया। वो जो चारों तरफ देखता रहा लेकिन बिंग उसे नज़र नहीं आया। उसने बिंग का फ़ोन भी मिलाया लेकिन बिंग का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। पांजी जिसे इतनी ज़्यादा जल्दी लग रही थी कि वो ड्राइवर से बार-बार बोल रहा था गाड़ी तेज़ चलाओ। ड्राइवर जो कह रहा था सर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकता, आपको जल्दी लग रही है तो आप दूसरी गाड़ी लेकर चली जाइए। लेकिन वांजी को तो तुरंत वहाँ पर पहुँचना था। अगर वो कोई मैजिक जानता तो वो गायब होकर वहाँ पर पहुँच जाता, उसे इतनी ज़्यादा जल्दी लग रही है। और आखिर काफ़ी समय लगा और वांजी जो उस लोकेशन पर पहुँच चुका था जो पेन रोहान ने बताई थी। पांजी जो जगह को देख रहा है वहाँ पर जगह तो बहुत है लेकिन घर केवल एक ही नज़र आ रहा है और वो भी कोई छोटा घर नहीं है, काफ़ी बड़ा घर है। पांजी जो इस समय इतने ज़्यादा गुस्से में है कि वो तेज़ी से उस घर के अंदर एंटर होने लगा। गार्ड जो उसे रोकने लगा और वो जो उस गार्ड के मुंह पर जोरदार मुक्का मारकर उसे दूर गिरा चुका था और कह चुका था तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। और वांजी जो उस घर में तेज़ी से एंटर हो चुका था और वो जो अंदर जाकर तेज आवाज में वैन रोहान को आवाज़ देने लगा। और आखिर वैन रोहान जो वांजी के सामने आ चुका था। वैन रोहान ने कहा आज भी तुम बिल्कुल नहीं बदले हो लालवांजी, आज भी तुम्हारे अंदर वही गुस्सा है जो कभी पहले हुआ करता था। वांजी ने आगे बढ़ते हुए वैन रोहान की गिरबान को पकड़ते हुए कहा वैन रोहान मेरा बेटा कहाँ पर है, मेरे हस्बैंड कहाँ पर हैं। वैन रोहान ने कहा इतनी जल्दी, तुम्हें इतनी जल्दी वो सब चाहिए, तुम्हें पता है ना कि मैंने उन सबको क्यों पकड़ा है, ताकि तुम मेरा काम कर सको। अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं उन्हें आराम से छोड़ दूंगा, मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सोचो जब मैंने तुम्हें पाला है तो मैं उन्हें चोट कैसे पहुंचा सकता हूं, तुम तो मेरी फैमिली हो ना वांजी। वांजी ने कहा कैसी फैमिली, कौन सी फैमिली, अपनी फैमिली को परेशान नहीं किया जाता है जैसे तुमने मुझे परेशान किया है और अब भी कर रहे हो। पेन रोहन ने कहा नहीं बच्चा, मैं तुम्हें कहाँ परेशान कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें काम करने के लिए कह रहा हूँ। क्या एक पेरेंट्स होने के नाते मैं तुम्हें काम नहीं बता सकता। पांजी ने कहा कोई पेरेंट्स अपने बच्चों से इस तरह के काम नहीं कराते हैं। बोलो आखिर तुम कराना क्या चाहते हो, आखिर किसको मारने की इतनी ज़्यादा जल्दी लग रही है तुम्हें जिसके लिए तुम मुझे परेशान कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास अब कोई शूटर नहीं बचा है, क्या हर कोई भाग गया है तुम्हें छोड़कर मेरी तरह। पेन रोहन ने कहा मुझे छोड़कर कोई कहाँ तक भागेगा, हर कोई मेरे सामने ही आएगा। मेरे पास आज भी बहुत शूटर हैं लेकिन मैं इस समय जिसे मरवाना चाह रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि वो तुम्हारे हाथों ही मरे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पांची ने कहा लेकिन क्यों, तुम उसे मेरे हाथों ही क्यों मरवाना चाहते हो। पेन रोहन ने कहा देखो पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें फिर से इस काम में वापस लेकर आऊं, इसीलिए मैं तुम्हारे हाथों वो मर्डर कराना चाह रहा था। और तुम जानते भी हो आज की पुलिस बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है और मैं किसी तरह की झंझट में नहीं पड़ना चाहता। अंजी ने कहा अगर झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो छोड़ के नहीं देते हो इस काम को। जिस तरह तुम्हारा बेटा बिजनेस कर रहा है तुम भी जाकर बिजनेस करो, अच्छा बिजनेस चले, दोनों बाप बेटे मिलकर अच्छा कमाओगे, फिर तुम्हें इस तरह के काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पेन रोहन ने कहा वैसी सोच तो मैं भी यही रहा था लेकिन कोई है जिसे मेरे लिए मारना बहुत ज़रूरी है और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं उसे तुम्हारे हाथों से ही मरवाऊँ। अभी तक तो मेरे लिए बस ये काम लग रहा था लेकिन अब ये ज़रूरी काम लग रहा है। पांची ने कहा ऐसा क्या है उस इंसान में जो तुम्हारे लिए उसे मारना इतना ज़रूरी लग रहा है और मेरे हाथों से ही मरवाना ज़रूरी लग रहा है। पेन रोहान ने कहा तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मैं किसे मरवाना चाह रहा हूँ, क्यों मरवाना चाह रहा हूँ और क्या कारण है उसे तुम्हारे हाथों से मरवाने का। और पेन रोहान ने सामने देखा और इशारा किया, सामने खड़ा मैन जो वहाँ से जा चुका था और सामने एक मैन आ चुका था जिसके फेस पर किलो ढका हुआ है। वांजी जो उसे देखते ही पहचान चुका था और वांजी जो तेजी से आगे बढ़ने लगा। तो पेन रोहान ने कहा नहीं लालवांजी अभी आगे नहीं बढ़ना है, अभी तो आपको बहुत ज़रूरी काम करना है। वांजी ने कहा वैन रोहान मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, अगर मेरे बेटे और हस्बैंड को कुछ भी हुआ ना आज का ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। बैन रोहन ने कहा मैं नहीं डरता मरने से, तुम्हें डर लगता होगा लेकिन मुझे नहीं लगता। पांची ने कहा डर नहीं लगता तो खुद क्यों नहीं वो मर्डर कर लेते हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, पुलिस ही तो पकड़ेगी तुम्हें, कोई जान नहीं ले लेगी तुम्हारी। जाओ और जाकर उस इंसान को खुद मारो अगर तुम्हें डर नहीं लगता है। पेन रोहन ने कहा
जानते हो लालबान जी, अगर मेरे पास तुम रुके होते तो आज मैं तुम्हें क्रिमिनलों का बादशाह बना देता। बांजी ने कहा, ऐसा बादशाह किस काम का जिसे हर समय छोटे छोटे लोगों से भी डर हो कि अगर कोई देख ले तो उसका क्या होगा। वैन रोहन ने कहा, लालबान जी, छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखोगे तो जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। बांजी ने कहा, मैं तुमसे किसी तरह से बहस करने या फिर किसी तरह की एडवाइस लेने नहीं आया हूँ। मैं जहाँ हूँ जैसा हूँ बहुत खुश हूँ। और कहते हुए वांची जो आगे बढ़कर विंग के सर पे से कपड़ा हटा चुका था और विंग का फेस जो अब सामने नजर आ रहा है। विंग जो अपनी आंखें मल रहा है जैसे उसे बहुत देर से उस कपड़े में लपेट कर ही रखा हुआ था। और विंग ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, वांची। वांची ने कहा, युआन कहाँ पर है। विंग ने कहा, मुझे नहीं पता युआन कहाँ पर है। जब मैं एयरपोर्ट पर था तो अचानक से मुझे चक्कर आने लगा था, आंखों के आगे अंधेरा आने लगा था। मैं तुम्हें आवाज़ें भी दे रहा था जब तुम फ़ोन पर बातें कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी आवाज़ निकल ही नहीं पा रही है। और तभी किसी ने मेरे फेस पर एक कपड़ा ढका और मेरी आंखें यहाँ पर आकर खुली। मैं नहीं जानता युआन कहाँ पर है। वान जी ने अब वैन रोहान की तरफ देखा और कहा, वैन रोहान, बताओ मेरा बच्चा कहाँ पर है। वैन रोहान ने कहा, लानवान जी, मैं बता दूंगा तुम्हारा बेटा कहाँ पर है, लेकिन पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। वान जी ने कहा, बताओ मेरा बच्चा कहाँ पर है, वरना मैं तुम्हारा ही काम तमाम कर दूंगा। वैन रोहान ने कहा, लानवान जी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। गुस्सा कभी कभी अपनी सेहत के लिए ही नहीं दूसरों की सेहत के लिए भी खतरनाक हो जाता है। वान जी ने कहा, वैन रोहान, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, जब मैं जिद पर आ जाता हूँ तो जो मेरा मन होता है वो कर ही देता हूँ, तुम्हें पता है ना। वैन रोहन ने कहा, अच्छी तरह से पता है। तुमने जिद की थी कि तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन तुम नहीं जानते, कभी कभी मैं भी जिद कर लेता हूँ और मेरी जिद कैसी होती है तुम्हें पता है ना। वांजी जो आगे बढ़कर कुछ कहने वाला था तभी वैन रोहन ने कहा, लान वांजी, इतना गुस्सा करने से पहले एक बार ये तो देख लो तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। वांजी जो रुक चुका था और वैन रोहन की नज़रें जो एक तरफ घूम चुकी थी, सामने एक गेट है और वो जो खुल चुका था। और विंग और वांजी की जैसे सांसें अटक चुकी थी उस गेट के पीछे का नज़ारा देखकर, क्योंकि उस गेट के पीछे एक बड़ा सा फिश टैंक है और उस फिश टैंक में पानी चल रहा है। उसका बेटा उसी में खड़ा हुआ है। वो जो विंग और वांची को देखकर आवाज़ें लगा रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ें जैसे उनके पास नहीं आ रही हैं, बस उसके वो हाथ पैर नज़र आ रहे हैं जिन्हें वो ज़ोर ज़ोर से शीशे में मार रहा है और उन दोनों को पुकार रहा है। वांची ने कहा, वैन रोहन, मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। अगर आज मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो आज तुम इस दुनिया में आखिरी सांस लोगे। वैन रोहन ने कहा, ये तो तुम बार बार कह रहे हो, लेकिन ये सोचो मेरे साथ कोई और भी आखिरी सांस ले सकता है। लानवान जी, बस एक छोटा सा काम, मेरा एक छोटा सा काम कर दो और मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। वांजी ने कहा, बोलो, मुझे बताओ किसकी जान लेनी है। वैन रोहन ने कहा, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें किसकी जान लेनी है। ये गन अपने हाथ में पकड़ो। वांची जो उस गन को देख रहा है और विंग को देख रहा है। विंग जो कुछ नहीं कह रहा है, वो नहीं जानता ये सब चीज़ों के बारे में, लेकिन वांची जानता है। और वांची जो उस गन को हाथ में पकड़ चुका था, वांची ने कहा, बोलो क्या करना है। वैन रोहन ने कहा, इसे लोड करो। वांची जो नहीं समझ पा रहा है कि वो गन को यहाँ लोड करने के लिए क्यों बोल रहा है। वांची जो गन को लोड कर चुका था, वांची ने कहा, बताओ किसकी जान लेनी है। वैन रोहन ने पीछे हटते हुए कहा, अपने हस्बैंड की। वांजी जो बड़ी बड़ी आंखों से वैन रोहन और विंग को देखने लगा। वैन रोहन ने कहा, क्या हुआ, क्या डर लग रहा है गोली चलाने में। देखो तुम्हें आज फैसला करना होगा, तुम्हें अपना हस्बैंड चाहिए या अपना बेटा चाहिए, क्योंकि मैं जिसे मारना चाह रहा हूँ वो तुम्हारा हस्बैंड है। वांजी ने कहा, लेकिन क्यों, तुम मेरे हस्बैंड को क्यों मारना चाहते हो। वैन रोहन जो विंग को देख रहा है, विंग इतना तो जान चुका है कि वो उसका मामा है, लेकिन आखिर वो उसे मारना क्यों चाहता है। और विंग ने कहा, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, क्या अपने बेटे के बिजनेस के लिए। वैन रोहन ने कहा, नहीं, अपने बेटे के बिजनेस के लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मैं मार रहा हूँ तुम्हारे पाप के कारण। विंग ने कहा, मेरे डैड के कारण, मेरे डैड ने क्या किया है। वैन रोहन ने कहा, तुम्हें शायद नहीं पता मैं कौन हूँ। विग ने कहा, पता है, जानता हूँ तुम कौन हो, तुम मेरी माँ के भाई हो। वैन रोहन ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें पहले से ही पता है और तभी तुम मुझे परेशान करने के लिए यहाँ पर चले आए। विग ने कहा, मैंने किया क्या है, मैं केवल यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आया हूँ और बिजनेस में ये सब चीज़ चलती रहती है। आपके बेटे में काबिलियत है तो वो उन टेंडरों को ले ले और समय पर पास करके दे दे, कौन मुझे यहाँ पर बुलाएगा। इंसान को उसकी ज़रूरत होती है जो उनका काम करता है। वैन रोहन ने कहा, मैं बिजनेस को लेकर नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा ना, आज जो तुम्हारी जान जाने वाली है केवल तुम्हारे बाप की बेईमानी के कारण, जो तुम्हारे बाप ने की थी।
पिंक ने कहा, क्या बेईमानी की थी मेरे डैड ने? बोलो, क्या बेईमानी की थी मेरे डैड ने? तुम उस सब प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो जिसे बेच के तुम पैसे लेना चाहते थे। मेरे डैड ने सारी प्रॉपर्टी को बेचकर तुम्हें पैसा दिया था। बैन रोहन ने कहा, सारी प्रॉपर्टी को बेचकर? फिर तुम्हारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आई? मुझे पता है, उस प्रॉपर्टी के बिकने के 15 दिन बाद ही तुम्हारा बाप मर गया था। तो क्या 15 दिन में ही उसने उस प्रॉपर्टी को इतना इकट्ठा कर लिया था कि तुम आज तक ऐश कर रहे हो? बिग ने कहा, तुम्हें क्या पता कि मैंने किस तरह से ये सब किया है? बैन रोहन ने कहा, मैं नहीं मान सकता। मैं नहीं मान सकता कि तुमने अकेले ने इस प्रॉपर्टी को वापस से ले लिया है। कोई इस प्रॉपर्टी को इस तरह से वापस नहीं ले सकता था। ये कोई कम पैसों की प्रॉपर्टी नहीं थी जिसे तुमने ऐसे ही वापस ले लिया है, और वो भी उसी घर को। बताओ, तुम्हारे बाप ने कितनी प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए छोड़ी थी? पिंग जो कुछ बोलने वाला था, लेकिन वांजी सामने चढ़ते हुए पानी को देख रहा है जो उसके बेटे के गले तक आ चुका है। वांजी ने तेजी से आगे आते हुए कहा, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मेरे बेटे को छोड़ दो, और मेरे हस्बैंड की जान लेने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रॉपर्टी से मतलब है तो प्रॉपर्टी ले लो। बैन रोहन ने कहा, मुझे उस प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि इसके बाप ने मेरे साथ चीटिंग की थी, और जिसका बदला मैं इसकी जान लेकर रहूँगा। मैं उस प्रॉपर्टी को अब भीख में नहीं लेना चाहता, मैं उस प्रॉपर्टी को हक से लेना चाहता हूँ। पांजी ने कहा, बैन रोहन, अगर हक की बात करोगे तो हक में तुम्हारे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा अब एक भी पैसा नहीं है। वहाँ पर जो कुछ भी है मेरे हस्बैंड की मेहनत का पैसा है। बैन रोहन ने कहा, ओह, तो तुम भी अपने हस्बैंड की तरफ से बोल रहे हो? लान पांची, आज तुम जो यहाँ पर करने आए हो वो तो मैं तुमसे करा कर ही रहूँगा। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अपना हस्बैंड चाहिए या फिर अपना बेटा चाहिए। वो देखो, पानी उसके फेस पर आने लगा है, और अगर वो पानी उसके सर से कूद गया तो तुम चाहकर भी उसे नहीं बचा पाओगे। वांजी जो अब सामने देखने लगा, तभी विंग ने वांजी के हाथ को पकड़ा और वो गन अपनी चेस्ट पर लगाते हुए कहा, वांजी गोली चलाओ, तुम्हें युआन को सही सलामत बचाना है। वांजी जो विंग को देख रहा है, वांजी ने कहा, नहीं, ऐसे गोली नहीं चला सकता। विंग ने कहा, गोली चलाओ वांजी, क्या तुम्हें युआन सही सलामत नहीं चाहिए? वांजी ने कहा, चाहिए, लेकिन आपकी जान लेकर नहीं चाहिए। विंग ने कहा, मुझे भी युआन से ही सलामत चाहिए। वांजी, गोली चलाओ और युआन की जान बचाओ। बैन रोहन ने पीछे हटकर अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, देखो, अब तुम दोनों लड़ने में समय व्यर्थ करोगे तो तुम दोनों तो बच जाओगे, लेकिन उस मासूम की जान चली जाएगी। अब बताओ, किसकी जान जाना ज़्यादा ज़रूरी है तुम दोनों में से? तुम्हारे हस्बैंड की या तुम्हारे बेटे की? अब जल्दी से डिसाइड करो किसे बचाना है। और कहते हुए बैन रोहन जो बैठ चुका था, विंग ने कहा, वांजी, पिंग ने कहा, वांजी, मेरे बिना तुम्हें जीने की आदत है, लेकिन युआन के बिना तुम नहीं जी पाओगे। वांजी ने कहा, किसने कहा कि मुझे आपके बिना जीने की आदत थी? मैंने आपके बिना जीने की आदत बिल्कुल नहीं डाली थी। भले ही आप मुझसे दूर थे, लेकिन मैं आपको एक पल के लिए भी नहीं भूला। विंग जो वांजी की आंखों में देख रहा है, विंग ने कहा, वांजी। वांजी ने कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं आपको भी नहीं खोना चाहता। विंग ने कहा, लेकिन यहाँ पर एक को तो खोना पड़ेगा ना वांजी। गोली चलाओ और युआन की जान बचाओ। वांजी ने कहा, आपको क्या लगता है, अगर मैं आपको मार दूंगा तो वो युआन को सही सलामत मुझे दे देगा? पिंक जो वांजी को एकटक देखने लगा। वांजी ने कहा, नहीं देगा, वो बहुत कमीना इंसान है। अगर मैं आपकी जान ले भी लूँगा तभी वो मुझे युआन को सही सलामत नहीं देगा। विंग ने कहा, लेकिन ये तो चीटिंग है। वांजी ने कहा, इस तरह के काम में यही सब होता है। यहाँ के काम कभी भी सरापत से नहीं होते हैं, और मैं आपकी जान लेकर युआन को भी नहीं खोना चाहता, क्योंकि वो युआन की जान तब तक नहीं लेगा जब तक मैं आपकी जान नहीं लूँगा। विंग ने कहा, तो क्या ऐसा होता है? वांजी ने कहा, हाँ, ऐसा ही होता है। वो देखिए, पानी वहाँ पर गिर रहा है, लेकिन हल्का हल्का गिर रहा है, हमें डराने के लिए, वरना वो तब तक युआन की जान नहीं लेगा जब तक मैं आप पर गोली नहीं चलाऊंगा। विंग ने कहा, लेकिन फिर भी वांजी, रिस्क मत लो। अगर उसने पानी को तेज कर दिया तो क्या होगा? वांजी ने कहा, कुछ नहीं होगा, आप बस वो कीजिए जो मैं आपसे करने के लिए कहता हूँ। मैं अभी पीछे हटूंगा और आपके ऊपर गन चलाने की कोशिश करूंगा। आपको तेज़ी से सामने जो बक्सा है उसके पीछे जाना है। पिंग ने कहा, लेकिन क्यों वांजी? वांजी ने कहा, जितना मैंने कहा है उतना सुनिए। आपको उस बक्से के पीछे जाना है, क्योंकि उस बक्से के पीछे अगर यहाँ पर कोई गोली चलेगी भी तो आपको नहीं लगेगी। पिंग ने कहा, वांजी, तुम यहाँ पर गोली चलाने वाले हो? वांजी ने कहा, नहीं, मैं यहाँ पर फूल बखेरने वाला हूँ। आपको क्या लगता है यहाँ पर फूल बखेरने से हमारी जान बच जाएगी? पिंग ने कहा, वांजी ने कहा, जितना मैंने कहा है उतना कीजिए। आपको उस बक्से के पीछे छिपना है। यहाँ पर कुछ भी होता रहे, आपको उस बक्से से बाहर नहीं आना है। भाई भींग ने कहा, लेकिन वांजी ने कहा, प्लीज, बस जितना मैंने कहा है उतना करना। और कहते हुए वांजी जो पीछे हट चुका था, ये कहते हुए, मुझे माफ़ करना, मुझे अपने बेटे से प्यारा और कुछ भी नहीं।
और कहते हुए वांजी जो टिगर पर उंगली दबा चुका था। विंग जो तेजी से उस बक्से के पीछे जा चुका था और वहां पर देखते ही देखते गोलियों की बौछार होने लगी थी। वांजी ने सबसे पहली गोली उस इंसान को मारी थी जो उनके पास में था और जिसके हाथ में वो वाली गन थी। अगर जिसे वो चलाना शुरू करता तो वो एक सांस में सबको मार सकता था। और उसके बाद वांजी जो देखते ही देखते सभी गार्डों की जान ले चुका था और साथ में उस गिलास में भी मार चुका था जिसके अंदर इस समय युआन बंद था। और युआन जो बहता हुआ वहां तक आ चुका था और विंग जो तेजी से उसे पकड़कर बक्से के पीछे ले चुका था और कहने लगा था, यहाँ पर आओ, गॉड का शुक्र है कि तुम सेफ हो। युआन जो कह रहा था, लेकिन मम्मा, मम्मा तो अभी बाहर हैं। डैड जल्दी से मम्मा को भी यहाँ पर ले लीजिए। विंग ने कहा, अगर तुम्हारे मम्मा को मैंने यहाँ पर ले लिया तो तुम्हारे मम्मा मुझे घर से निकाल देंगे। तुम्हारे मम्मा ने कहा है कि हमें यहीं पर छिपे रहना है, बाकी काम वो खुद संभाल लेगा। युआन ने कहा, वो मम्मा नहीं है, सुपरमैन है, वो सच में बहुत ब्रेव है। विंग ने कहा, ब्रेव तो वो है, लेकिन मुझे फिर भी उसे लेकर डर लग रहा है, लेकिन मैं बाहर नहीं निकल सकता। अगर मेरे कारण उसकी जान खतरे में पड़ गई तो मैं क्या करूँगा। अभी जो वह संभाल रहा है उसे संभाल ले तो। लेकिन विंग फिर भी पांजी को लेकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि बाहर अभी गोलियां चल रही हैं, सामान के टूटने की आवाज़ें आ रही हैं और आखिर गोलियां चलनी बंद हो चुकी थी क्योंकि वैन रोहान को वांजी लास्ट गोली मार चुका था। वो जो इस समय ज़मीन पर पड़ा हुआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और कह रहा है, लान वांजी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। वांजी जो कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था ताकि ये नौबत ना आए, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया, तुमने मुझे मजबूर किया ये सब करने पर। मैंने जाते समय तुमसे कहा था कि मुझे फिर से अपने पास बुलाने की कोशिश मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में मैं तुम्हारी जान ले लूं। और आखिर तुमने वो काम करा ही दिया और आज तुम अपनी आखिरी सांसें गिनने के लिए मजबूर हो गए। वैन रोहान जो अब कुछ नहीं कह पाया और वो जो अपना सर जमीन पर रख चुका था। वांजी जो जानता है कि अब उसकी सांसें रुक चुकी हैं। वांजी ने घूमकर उस बक्से की तरफ देखा और कहा, युआन। और युआन जो अब खड़ा हो चुका था, विंग भी खड़ा हो चुका था। विंग जो देख रहा है वहाँ पर सब चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, चारों तरफ कई लाशें नजर आ रही है और सामने वैन रोहान की लाश भी नजर आ रही है। विंग ने कहा, वांजी, तुम ठीक तो हो ना। वांजी ने कहा, हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और वो जो युआन को अपनी बाहों में भर चुका था और कहने लगा था, युआन, तुम ठीक तो हो ना। युआन ने कहा, हाँ मम्मा, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मम्मा, आप तो सच में सुपरमैन है। वांजी जो युआन के सर पर हाथ फिराने लगा। विंग ने आगे बढ़कर युआन और वांजी को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, हाँ वांजी, तुम सच में सुपरमैन हो, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। विंग ने युआन को अपनी गोद में लेते हुए कहा, लेकिन वांजी ये सब कैसे संभलेगा। वांजी ने कहा, देखते हैं कैसे संभलेगा। लेकिन अभी वांजी ये सब कहकर ही निपटा था, लेकिन तभी एक गोली चलने की आवाज़ और वांजी की सिसकी और विंग की जैसी सांसें अटक चुकी थी क्योंकि वहाँ पर वैन चाओ आ चुका था। और वैन चाओ जो गन चला चुका था वांजी पर, वांजी को वो गोली जो सीधी आकर उसकी चेस्ट में धंस चुकी थी। पांची जिसमें एक ही पल में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो पलट कर वेंचा पर गोली चला पाए या फिर कुछ भी कह पाए, लेकिन विंग में जैसे बहुत सारी ताकत आ चुकी थी एक पल में। और वो जो वांची के हाथ में ही गन को ऊपर की तरफ उठाकर वेंचाओ पर शूट कर चुका था, वो गोली जो सीधी वेंचाओ के माथे में लगकर उसके सर को खोलकर जा चुकी थी। विंग जो वांजी को अपनी बाहों में भर चुका था, वांजी जिसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और वो जब बस अपने बेबी को देखे जा रहा है, विंग को देखे जा रहा है। विंग ने कहा, वांजी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और कहते हुए विंग जो वांजी को गोद में उठा चुका था और कहने लगा था, युआन, जल्दी से यहाँ से चलो। युआन भी इस समय डरा हुआ है, वो भी रो रहा है, लेकिन वो बच्चा है, कुछ नहीं कर सकता। और वह जो विंग के पीछे पीछे तेजी से आगे बढ़ चुका है। विंग जो वांजी को लेकर उस घर से बाहर आ चुका है, इधर उधर देख रहा है उसे कोई गाड़ी नजर आ जाए और आखिर उसे एक गाड़ी नजर आ चुकी थी और विंग जो तेजी से उस गाड़ी के पास पहुंच चुका था। शुक्र था कि उस गाड़ी में चाबी अभी भी लगी हुई थी, शायद वो गाड़ी वैन चाओ लेकर आया था और जल्दी जल्दी में उसमें चाबी लगी ही छोड़ कर आ गया था। और विंग ने वांजी को गाड़ी में लिटाया। वांजी जिसने आंखें अभी भी खोली हुई है, लेकिन बोलने की हालत उसकी बिल्कुल भी नहीं है। विंग ने युआन से कहा, युआन, अपनी मम्मा के सर को ऐसे ही पकड़ कर रखना, जोर से मत हिलने देना। युआन ने कहा, नहीं पापा, मैं नहीं हिलने दूंगा, अब जल्दी से गाड़ी चलाइए। और विंग जो जल्दी से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था और गाड़ी को तेजी से स्टार्ट कर चुका था। युआन जो वांजी के सर को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ है, कह रहा है, मम्मा, कुछ नहीं होगा आपको, पापा आपको कुछ नहीं होने देंगे।
विंग जो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है, लेकिन अभी गाड़ी हॉस्पिटल तक पहुंची भी नहीं थी और वांजी अपनी आंखें बंद कर चुका था। युआन ने कहा, पापा मम्मा ने आंखें बंद कर ली हैं, आंखें नहीं खोल रहे हैं। विंग जो तेज़ी से सीट में पीछे की तरफ देखने लगा, लेकिन विंग अभी नहीं रुक सकता। विंग ने कहा, युआन शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मम्मा को, बस हॉस्पिटल आ रहा है, मैं बस हॉस्पिटल पहुँच रहा हूँ। और कहते हुए विंग जो गाड़ी को और रफ्तार दे चुका था और आखिर विंग जो हॉस्पिटल में पहुंच चुका है। वह जो हॉस्पिटल में पहुंचते ही वांजी को गोद में उठाकर तेजी से हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है और डॉक्टर को आवाज़ लगा रहा है। और आखिर डॉक्टर जो वांजी को देख चुके हैं, डॉक्टर ने कहा, ये तो पुलिस केस है। विंग ने कहा, मैं भी जानता हूँ, पहले उसे एडमिट करो, उसका इलाज करो, उसके बाद ये सब बातें करना, मैं पुलिस को अपनी तरफ से फ़ोन कर दूंगा। और आखिर वांजी का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। डॉक्टर जो थोड़ी देर में रूम से बाहर आए और कहने लगे, गोली उसके हार्ट के बहुत करीब लगी हुई है, इसीलिए हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। विंग ने कहा, तो सोच क्या रहे हैं, ऑपरेशन के लिए कोई अलग से इंसान आएगा, जाइए और जाकर उसका ऑपरेशन कीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, देखिए हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, हम बस आपको बताना चाहते हैं कि ऑपरेशन के समय मरीज को कुछ भी होने के चांस है। विंग ने कहा, फिर आप ऑपरेशन ही क्यों कर रहे हैं, मना कर दीजिए, कह दीजिए कि आपके कुछ भी बस की नहीं है। डॉक्टर ने कहा, देखिए इस तरह से जज्बाती मत होइए, ये डॉक्टर का काम होता है, वो बता देता है पहले ही कि सामने वाले मरीज की क्या कंडीशन है। ऐसा ना हो कि बाद में अगर वो अचानक से कुछ ऐसी खबर दे दे और सामने वाले इंसान को कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी भी हम लोगों की होती है। इसीलिए हमें पहले ही बताना होता है ताकि इंसान अपने अंदर एक हिम्मत बांध ले। विंग ने कहा, जब भी कोई अपने मरीज को लेकर हॉस्पिटल में आता है तो एक हिम्मत बांध कर ही आता है, आप उसका ऑपरेशन कीजिए, कोर्ट सब संभाल लेगा, बस आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। डॉक्टर ने कहा, हम अपनी तरफ से बेस्ट देंगे और कोर्ट के हाथ में है। विंग ने कहा, डॉक्टर अपनी तरफ से बेस्ट देना, कोर्ट सब कुछ संभाल लेंगे, बस जाइए और जाकर मेरे वांजी को बचा लीजिए। और डॉक्टर जो अंदर जा चुका था और ऑपरेशन जो शुरू हो चुका था। युआन ने कहा, पापा मम्मा को कुछ नहीं होगा ना। विंग ने कहा, नहीं होगा, उसे कुछ भी नहीं होगा और तुम्हें किसी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आता हूँ युआन। और कहते हुए वो जो युआन को वहीं पर बिठाकर सामने रिसेप्शन पर पहुंच चुका था और कहने लगा था, मुझे एक फ़ोन करना है, क्या मैं फ़ोन कर सकता हूँ। उस मैडम ने कहा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और विंग जो घर में फ़ोन मिला चुका था, यह कॉल जो सीधा मैडम यू के पास पहुंची। मैडम यू ने कहा, तुम दोनों कहाँ पर रह गए हो, मैं कितनी देर से तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, तुम दोनों में से किसी का फ़ोन नहीं लग रहा है, कहाँ रह गए हो, तुम्हारी फ्लाइट आई हुई तो इतनी देर हो गई है। विंग जो रोने लगा था। मैडम यू ने कहा, विंग क्या हुआ है, मुझे बताओ। विंग जो सारी सिचुएशन मैडम यू को बता चुका। मैडम यू ने कहा, वांजी वांजी ठीक तो है ना। विंग ने कहा, माँ अभी कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर कह रहे हैं कि उसे ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हो सकता है। मैडम यू ने कहा, कुछ नहीं होगा उसे, तुम परेशान मत हो, मुझे बताओ तुम कौन से हॉस्पिटल में हो, मैं वहीं पर आ रही हूँ। और वह जो अब कॉल कट कर चुकी थी क्योंकि विंग उसे हॉस्पिटल का नाम बता चुका था। वहाँ पर यानली और जियांग चैंग भी है और वो जो कहने लगे थे, माँ क्या हुआ है। और मैडम यू जो सारी बातें उन दोनों को बता चुकी थी और वह चारों ही हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे क्योंकि इस समय यानली के हस्बैंड भी वहाँ पर थे और वो जो हॉस्पिटल के लिए निकल चुके हैं। विंग जो वहीं पर बैठा है, अभी उसने किसी को कोई फ़ोन नहीं किया है, लेकिन उसे फ़ोन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है क्योंकि वहाँ पर पुलिस ऐसे ही आ चुकी है क्योंकि वहाँ पर इतनी गोलियाँ चली हैं तो बाहर तक आवाज़ पहुँची है और पुलिस को फ़ोन ऐसे ही हो चुका है। पुलिस जो सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है, लेकिन वो कैमरे उस घर के बाहर लगे हुए हैं, घर के अंदर नहीं लगे हुए हैं। या फिर ये कहो कि वैन रोहान ने जानबूझकर नहीं लगवाए हुए हैं क्योंकि वो जो अंदर काम करता है उसे डर है कि अगर किसी ने उसके साथ धोखा कर दिया तो सीसीटीवी फुटेज कोई और भी निकाल सकता है। इसीलिए वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे बस घर के बाहर लगे हुए थे और जिसमें विंग रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन केवल वांजी को ले जाता हुआ या फिर वांजी रिकॉर्ड हुआ था वहाँ पर आता हुआ। वांजी जिसका ऑपरेशन अभी चल रहा है और विंग की फैमिली जो वहाँ पर पहुँच चुकी है, वो जो विंग को संभाल रही है, साथ में युआन को संभाल रही है। मैडम यू जिसकी बातें युआन से वीडियो कॉल में पहले ही हो चुकी थी, लेकिन वो जो सामने से उसे और प्यार कर रही है और कह रही है, विंग ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा नज़र आता है। लेकिन अभी वहाँ पर इन प्यार भरी बातों की जैसी कोई जगह नहीं थी क्योंकि जिसके कारण ये सारा प्यार सबको मिल रहा है, वो इंसान अभी अभी अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा है
और हर किसी को डोर के खुलने का इंतज़ार था और आखिर वो डोर जो खुल चुका था और डॉक्टर जो बाहर आ चुके थे, विंग जो तेज़ी से आगे बढ़ चुका था। विंग ने कहा, डॉक्टर कैसा रहा ऑपरेशन? डॉक्टर ने विंग की तरफ देखा और कहा, शायद तुमने सही कहा था कि हम अपना काम करें, गॉड अपना काम करेगा। वो ठीक है, लेकिन अभी उसे होश आने में बहुत समय लगेगा। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, बस वो ठीक है, मेरे लिए यही काफ़ी है। और आखिर पुलिस जो वहाँ पर आ चुकी थी उस गाड़ी को ट्रेस करते हुए, जिस गाड़ी को लेकर विंग वहाँ से निकला था, और पुलिस जो विंग के सामने आ चुकी थी, डॉक्टर भी वहाँ पर आ चुके और पुलिस जो वांजी के बारे में बात कर चुकी थी। डॉक्टर जो बता चुके थे कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब उसे यहाँ पर लाया गया था, उसके हार्ट के काफ़ी करीब में गोली लगी हुई थी, लेकिन अब वो गोली निकाल दी गई है, लेकिन अभी उसे होश में आने में बहुत समय लगेगा। और अब पुलिस जो विंग से पूछताछ करने लगी थी, वहाँ पर नी मिंजे भी आ चुके थे, क्योंकि मैडम यू सारी सिचुएशन को जानने के बाद नी मिंजे को फ़ोन कर चुकी थी। और नी मिंजे जो थोड़ी ही देर में वहाँ पर आ चुके थे, क्योंकि अभी वह उसी शहर में थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि विंग आ रहा है। और वह जो फ्लाइट से थोड़ी देर पहले ही उतरे थे और तभी उनके पास फ़ोन आ चुका था और वो जो सीधे हॉस्पिटल में ही आ चुके थे। पुलिस जो विंग से पूछताछ कर रही है और विंग जो अपनी तरह से जवाब देने के लिए तैयार था, क्योंकि वो अपने बांजी को पुलिस के हाथों नहीं लगने देना चाहता था। और वो जो कहने लगा था, इंस्पेक्टर, वो इंसान जो मारा गया है वो रिश्ते में मेरा मामा लगता था। पुलिस जो पूछ रही है, तो फिर उसने तुम लोगों को इस तरह से वहाँ पर क्यों किडनैप किया था? और बांजी को हमने देखा था, वो तो अपने पैरों पर सही सलामत चलकर आया था। विंग ने कहा, क्योंकि उसे किडनैप नहीं किया गया था। पुलिस ने कहा, उसे किडनैप क्यों नहीं किया गया था? विंग ने कहा, क्योंकि मेरे मामा चाहते थे कि वो मुझे समझाए कि वो सारी प्रॉपर्टी मैं सही सलामत उसे दे दूँ, किसी तरह से बहस ना हो, वरना वो हमारी जान ले लेगा। और इसीलिए बांजी वहाँ पर अपने पैरों पर चलकर आया था। पुलिस वाले ने कहा, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी को क्यों लेना चाहता था, जबकि वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी थी? और अब इस बात का जवाब नी मिंजे ने दिया, जिन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें ऐड की जिसके बाद ये केस जैसे सूटकेस में बंद हो चुका था। नी मिंजे जो कह चुके थे कि ये प्रॉपर्टी विंग की माँ की थी और इसलिए वो सारी प्रॉपर्टी को चाहता था, और जिसके बाद हमने उस प्रॉपर्टी को बेचकर उसे सारे पैसे दे दिए थे। अगर आपको सबूत चाहिए तो सबूत हमारे पास है कि वो प्रॉपर्टी हमने खरीदी थी विंग के पिता से। लेकिन वो फिर भी जाते समय विंग के पिता की जान लेकर गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं विंग के पिता वापस से उस प्रॉपर्टी को ना मांगने लगे। और नी मिंजे जो अपनी तरफ से सारी बातें बना चुके थे और जिसके हिसाब से ये केस सूटकेस में बंद होकर हाथ से निकल चुका था। कुछ चीज़ें रह गई थी जिसके लिए पुलिस वाले ने बोल दिया था कि आप अपने बयान को दर्ज कराना होगा। नी मिंजे जो कह चुके थे, मैं भी आऊँगा और विंग को भी लेकर आऊँगा। और नी मिंजे जो जानते हैं कि अब वो पैसे देकर केस को रफ़ा-दफ़ा कर सकते हैं, क्योंकि वैन रोहान की तरफ से लड़ने वाला अब कोई नहीं बचा था। और विंग जो बता चुका था कि वहाँ पर जो गोलियाँ चली थी वो सेल्फ डिफेंस में चली थी, और पुलिस वाले खुद भी देख सकते हैं कि वहाँ पर गोलियाँ बहुत सारी चली हैं और उन्हें केवल एक इंसान तो नहीं चला सकता है। इसीलिए पुलिस वाले भी इस बात का हिसाब लगा कि वहाँ पर सेल्फ डिफेंस में ही ये सब हुआ है। 2 इंसान एक बच्चे को साथ लेकर इतने लोगों से कैसे लड़ पाते? जितनी लाशें, जितनी गोलियाँ वहाँ पर बिखरी पड़ी थी, उससे पुलिस वाले खुद भी हिसाब लगा सकते थे। और आखिर ये केस जो बंद होने को तैयार था, और वांजी जो इस केस से पूरी तरह से फ़ारिग हो चुका था, और किसी को ये भी नहीं पता चला था कि वांजी एक क्रिमिनल है। अब इंतज़ार था तो बस वांजी के होश में आने का। और आखिर 12 घंटे से भी ऊपर का समय बीता जब वांजी को होश आया। विंग जो वांजी के पास ही बैठा हुआ था। वैसे तो मैडम यू भी वहीं पर थी, लेकिन वो अभी बाहर थी, क्योंकि वो युआन को कुछ सामान दिलाने के लिए गई थी, क्योंकि युआन भी वहाँ से नहीं जा रहा है और वो उसे खाने के लिए कुछ दिलाने के लिए गई थी। पांजी ने आंखें खोली और विंग की तरफ देखा, जो उसके फेस के पास भी झुका हुआ था और कह रहा था, वांजी तुम्हें होश आ रहा है? वांजी ने कहा, हाँ मुझे होश आ गया है। विंग ने वांजी के फोrehead को चूमते हुए कहा, वांजी तुम नहीं जानते तुमने मुझे कितना डरा दिया था। मैं जानता हूँ कि मेरी वाइफ बहुत डेंजर है, लेकिन इस डेंजर मैंने
मुझे बहुत डरा दिया था। वांजी जो विंग को देखकर धीरे से मुस्कुराया। वांजी ने कहा, युआन कहाँ पर है? विंग ने कहा, वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ खाने का सामान लेने गया है। वो यहाँ से गया ही नहीं था, इसीलिए माँ उसे कुछ खाने के लिए दिलाने के लिए गई है। वांजी, तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा है? वांजी ने कहा, हो रहा है, बस हल्का सा हो रहा है। विंग ने कहा, कहाँ हो रहा है वांजी? वांजी ने कहा, वहीं हो रहा है जहाँ पर होना चाहिए। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। विंग ने कहा, जानता हूँ कि मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ हो। जैसे तुम मेरी ज़िम्मेदारी नहीं, मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी हूँ। वांजी जो धीरे से मुस्कुराया। वांजी ने कहा, नहीं, मैं आपकी ज़िम्मेदारी हूँ। मैं अपने आप को आपकी ज़िम्मेदारी बनाना चाहता हूँ, आपको अपनी ज़िम्मेदारी नहीं बनाना चाहता। और हाँ, आपको ये ज़िम्मेदारी हमेशा के लिए सँभालनी है। विंग ने कहा, हाँ वांजी, हमेशा के लिए सँभालूँगा। बस एक बार जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम अपने घर जाएँगे। हमारा घर हमारा इंतज़ार कर रहा है वांजी। वांजी ने कहा, घर इंतज़ार कर रहा है। वैसे उस केस का क्या हुआ? विंग ने कहा, वो केस तो बंद होने की कगार पर है वांजी। नीमिंजे अंकल ने सब कुछ सँभाल लिया है और जो बचा है उसे भी अंकल कह रहे हैं वो सब सँभाल लेंगे। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वह दोनों जो अभी बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर युआन जो आ चुका था। युआन जो वांजी को आंखें खोले देखकर वह जो तेज़ी से डोर में एंटर हुआ और वो जो तेज़ी से जाकर लगभग वांजी के पास पहुँच चुका था और कहने लगा था, मम्मा आप जाग गए। विंग जो युआन को पकड़ने लगा और कहने लगा, युआन वहाँ पर मत जाओ। लेकिन वांजी जो अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा था युआन को पकड़ने के लिए और कहने लगा था, हाँ युआन, मैं जाग गया, तुम ठीक तो हो ना? युआन ने कहा, हाँ मम्मा, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम घर चलेंगे। और आखिर अब वांजी के ठीक होने का सफ़र जो शुरू हो चुका था। वांजी जो बहुत हैप्पी था क्योंकि बीइंग हैप्पी है, वो जो उसे अपनी फैमिली के साथ बहुत हैप्पी देख रहा है। वांजी को यही तो चाहिए था, ये सब करने के लिए ही तो वांजी बीइंग की लाइफ में आया था। लेकिन वांजी को कभी-कभी अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा दुःख भी होता है, मगर वो हैप्पी है कि आज वो भी उस फैमिली में शामिल है। और आखिर वांजी को ठीक होने में बहुत समय लगा, मगर आज वांजी ठीक हो चुका था और उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही थी। डॉक्टर जो विंग के हाथ में डिस्चार्ज पेपर देते हुए बोल रही थी, क्या आप उन्हें 15 दिन बाद एक बार फिर से हमारे पास ला सकते हैं? हमें उनका कुछ चेकअप करना है। विंग ने कहा, क्यों, क्या कोई परेशानी है? डॉक्टर ने कहा, नहीं, परेशानी तो नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि जैसे उनका एको टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम अभी नहीं करना चाहते, लेकिन 15 दिन बाद हम उस टेस्ट को कर सकते हैं। विंग ने कहा, डॉक्टर आप मुझे डरा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, देखिए, डरने जैसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो, हम आपको बता ही देते हैं कि हमें क्या लग रहा है और किस लिए हम आपको उनको 15 दिन बाद फिर से लाने के लिए कह रहे हैं। विंग ने कहा, बोलिए डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, हमें ऐसे लग रहा है जैसे वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी ज़्यादा दिन नहीं है, इसलिए हम श्योर नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि क्या आप उनका 15 दिन बाद फिर से टेस्ट करा सकते हैं? विंग ने कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? डॉक्टर जो हैरान नज़रों से विंग को देखने लगी। डॉक्टर ने कहा, क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्या आप दोनों के बीच में? विंग ने कहा, नहीं डॉक्टर, इसलिए नहीं पूछ रहा था, बस थोड़ा-सा दिल को तसल्ली दे रहा था। डॉक्टर ने कहा, हम भी अभी आपको झूठी दिलासा नहीं देंगे, बस हमें थोड़ी उम्मीद लग रही है। हमारी रिपोर्ट थोड़ा-थोड़ा बता रही है कि शायद वो प्रेग्नेंट है, इसलिए हमने उन्हें कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दी है। अगर आप 15 दिन बाद उनका चेकअप कराएँ या फिर आपको कुछ ऐसा लगे कि उनमें कुछ बदलाव नज़र आ रहे हैं, तो आप उनका टेस्ट करा सकते हैं। जो हमें लग रहा है शायद वो बात बिल्कुल सही निकले। विंग ने कहा, ठीक है डॉक्टर। और अब विंग जो वांजी के पास पहुँच चुका था, वो जो उसे बताना चाहता था कि शायद वो प्रेग्नेंट है, लेकिन विंग ने अभी नहीं बताया क्योंकि अभी डॉक्टर ही श्योर नहीं है, तो वो कैसे श्योर हो सकता है। और विंग जो वांजी को घर ले जाने के लिए तैयार हो चुका था। और आखिर विंग जो वांजी को लेकर घर पहुंच चुका था। वो दोनों जो इस समय अकेले हैं, बस युआन के साथ, और कोई उनके साथ नहीं है। वांजी जो कह रहा है, कोई क्यों नहीं आया हॉस्पिटल में? विंग जो कह रहा है, आज यांग चैंग की एक ज़रूरी मीटिंग है। सीजे बेबी को लेकर आज हॉस्पिटल गई हैं क्योंकि उसे कोई इंजेक्शन लगना था, और माँ घर में ही है, वो हमारे वेलकम की तैयारी कर रही होंगी। वांजी जो थोड़ा सा निराश था, लेकिन वांजी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। और आखिर वह जो चैंग से हाउस पहुँच चुके थे,
है, लेकिन चैंग से हाउस का नज़ारा देखकर वांजी जो विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, वांजी इसीलिए कोई नहीं आया था क्योंकि सबका मानना था कि वो हॉस्पिटल में आकर क्या करेंगे, उन्हें यहाँ पर तुम्हारे वेलकम की तैयारी करनी है। और आखिर वांजी जो सबको सामने देख चुका था, जो फूल, गुब्बारे और बहुत सारी चीज़ें लेकर उसके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। और आखिर वांजी का वहाँ पर बहुत खूबसूरत सा स्वागत हुआ। ये इसलिए नहीं कि वो हॉस्पिटल से आया है, इसलिए क्योंकि आज उनके घर में वो आ रहा है जिसका इंतज़ार वो बहुत समय से कर रहे थे, जिसने उन्हें वो सारी खुशियाँ दी हैं, जिनसे आज बहुत ज़्यादा हैप्पी है वो सब। और वांजी का वेलकम जो बहुत खूबसूरत सा हो चुका था, वांजी की आंखें जो नम भी हो चुकी थी उस वेलकम को देखकर। वांजी जो ठीक होकर अस्पताल से तो आ गया है, लेकिन अभी डॉक्टर ने कहा था कि अभी उसे आराम की बहुत ज़रूरत है, अभी उसे कुछ दिन आराम ही करना है। और मैडम यू जो वांजी को थोड़ी देर अपने पास रोककर विंग से कह चुकी थी, विंग जाओ उसे रूम में लेकर जाओ, उसे अभी आराम करना है। और विंग जो वांजी को अपने साथ ले जाने लगा, तभी मैडम यू ने कहा, विंग उसे पकड़कर नहीं, उसे गोद में उठाकर लेकर जाओ। विंग तो मौका चाह रहा था कि वो वांजी को गोद में उठाए, वो तो बस अपनी माँ की थोड़ी शर्म कर रहा था। और आखिर विंग जो वांजी को गोद में उठा चुका था और उसे लेकर रूम में पहुंच चुका था, जिसके साथ में युआन भी साथ साथ पहुंच चुका था। विंग जो वांजी को बेड पर लेटा चुका था, युआन भी बेड पर चढ़ चुका था। विंग जो उसे एक किलो उड़ाकर कहने लगा, वांजी तुम आराम करो। वांजी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? विंग ने कहा, कहीं नहीं जा रहा हूँ। वांजी ने कहा, तो मेरे पास बैठिए ना, आज हम तीनों पहली बार अपने रूम में एक साथ हैं, थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी सी बातें करते हैं। और विंग जो बैठ चुका था और वांजी के फोrehead पर किस कर कर उसके सर पर हाथ फिराने लगा था। विंग ने कहा, जानते हो वांजी, मैं जब भी इस रूम में रहता था, मैं एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं भूलता था। वांजी जो युआन की तरफ देखने लगा। वांजी ने ज़्यादा कुछ ना कहा और कहा, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, अब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर धीरे धीरे जो अब समय बीतने लगा था, वांजी को वहाँ से आए हुए 10 दिन हो गए थे। और विंग जो वांजी से कहा करता था, वांजी 1-2 दिन में मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूँगा। वांजी जो कहा करता था, मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। लेकिन विंग को तो ये जानना था, क्या वांजी सच में प्रेग्नेंट है। वो जो कभी वांजी से पूछा करता था, वांजी तुम्हें उल्टी तो नहीं आ रही है? वांजी जो कहा करता था, मुझे क्यों उल्टी आएगी, मैं सही से डाइट ले रहा हूँ। कभी पूछा करता था, वांजी तुम्हें चक्कर तो नहीं आता है चलते समय? वांजी जो कहा करता था, माँ मेरी बहुत केयर करती है, मुझे चक्कर क्यों आएगा। और आखिर इस बात को अब 15 दिन से भी ऊपर का समय बीत चुका था। इस बीच में विंग युआन का एडमिशन भी वहीं पर करा चुका था, क्योंकि जियांग चेंग कह चुका था, काका आपको अब वहाँ जाकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कभी आपकी खास ज़रूरत पड़ेगी तो आप वहाँ पर जाना, वरना वहाँ का बिजनेस मैं संभाल लूँगा। और विंग जो अब इस बात से बेफिक्र हो चुका था, और वह जो आजकल वांजी में बदलाव ढूंढता रहता था, और उसे कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है वांजी में, लेकिन वो चाहता है कि बदलाव नज़र आए, मगर नहीं आ रहा है। और आखिर विंग ने कहा, वांजी चलो हॉस्पिटल चलते हैं कुछ टेस्ट कराने के लिए। वांजी ने कहा, लेकिन टेस्ट क्यों कराना है, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मैडम यू ने कहा, वांजी अगर वो बोल रहा है तो उसके साथ चले जाओ, हो सकता है कि अभी कोई परेशानी हो बॉडी में, तुम चेकअप करवा लोगे तो उसे भी संतुष्टि पड़ जाएगी। और वैसे भी तुम्हें कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं हुई थी, तुम्हें गोली लगी थी, और इसीलिए वो तुम्हारे लिए इतना परेशान रहता है, जाओ उसके साथ चले जाओ। और आखिर वांजी जो विंग के साथ जाने के लिए तैयार हो चुका था, वो जो गाड़ी में जाकर बैठ रहा है, विंग जो कह रहा है, वांजी संभल कर बैठो। वांजी जो विंग को देख रहा है, वांजी ने कहा, आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे गाड़ी में बैठने के लिए भी ये बोल रहे हैं कि संभल कर बैठो, मुझे आता है संभल कर बैठना। विंग ने कहा, हाँ हाँ तुम्हें आता है संभल कर बैठना, लेकिन फिर भी संभल कर बैठना, और हाँ सीट बेल्ट सही से बांध लेना। वांजी से समझ नहीं आ रहा है कि विंग को हो क्या गया है। विंग जो अपनी सीट पर आकर बैठ चुका था और गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। विंग जो गाड़ी ऐसे चला रहा है मानो कोई बैलगाड़ी, कहीं पर भी धचकी नहीं आने दे रहा है। वांजी ने कहा, आपको क्या हो गया है, क्या आप गाड़ी चलाना भूल गए हैं? अगर भूल गए हैं तो इधर आइए, मैं गाड़ी चलाता हूँ। विंग ने कहा, नहीं नहीं मुझे गाड़ी चलानी आती है। वांजी ने कहा, तो ऐसे क्यों चला रहे हैं, थोड़ा तेज चलाइए, वो देखिए साइकिल वाला आपसे आगे निकल गया है। विंग ने कहा, हाँ हाँ पता है, वो ज़्यादा तेज चला रहा है, लगता है उसे अपनी वाइफ से मिलना है, अब मुझे जल्दी चलाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ तो मेरे पास बैठी हुई है। वांजी ने कहा, बिना
पता नहीं कैसी गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे किसी बच्चे को गोद खिला रहे हैं। चलिए चलाते रहिए, मैं भी आराम से बैठा हुआ हूँ। और भांजी जो आराम से बैठ चुका था और आखिर पिंक जो गाड़ी को लेकर हॉस्पिटल पहुँच चुका था, वो जो गाड़ी को रोकते ही तेज़ी से गाड़ी से बाहर आया और उसने गाड़ी के डोर को खोलते हुए कहा, भांजी आराम से निकलना। भांजी जो पिंक को देख रहा है और अपने सर को ऐसे हिला रहा है जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि पिंक कर क्या रहा है। और आखिर वो जो हॉस्पिटल पहुँच चुके थे, वांजी जो उस तरफ जा रहा था जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हुआ था, क्योंकि अगर टेस्ट कराने हैं तो वहीं पर होंगे। और वांजी जो जगह पर पहुँच चुका था, पिंक जो वो डॉक्टर को ढूंढ रहा है जिसने उसे उस रिपोर्ट के बारे में कहा था। और आखिर पिंक को वो डॉक्टर नज़र आ चुकी थी। पिंक ने कहा, वांजी वो रही डॉक्टर। वांजी जो डॉक्टर को देखकर पहचान चुका था कि वही डॉक्टर थे जो उसका इलाज कर रही थी। पिंक ने कहा, वांजी तुम यहीं पर बैठो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। वांजी ने कहा, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ ना। पिंक ने कहा, बैठो ना वांजी, हर बात के लिए जिद करते हो, यहीं पर बैठो मैं आ रहा हूँ। पंजी ने कहा, ठीक है तो आप ही मिलाइए। और विंग जब डॉक्टर के पास जा चुका था, विंग ने कहा, डॉक्टर मैं अपनी वाइफ को ले आया हूँ, आपने कहा था ना कि 15 दिन बाद लेकर आना, उसके टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। डॉक्टर ने कहा, हाँ आप, मैंने कहा था आपसे, लेकिन वो टेस्ट मैं नहीं करूँगी। हाँ मैं उस समय उसका इलाज कर रही थी, लेकिन वो टेस्ट मैं नहीं करूँगी। मुझे तो बस कुछ सिम्टम्स नज़र आए थे तो मैंने डॉक्टर से बात की थी और डॉक्टर ने कहा था हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो, लेकिन अभी उसे ठीक से संभल जाने दो, उसके बाद ही टेस्ट कराएँगे। आप उनसे बोल देना कि 15 दिन बाद टेस्ट के लिए आएँ। और इसीलिए मैंने आपसे बोल दिया था, इसीलिए मैं वह टेस्ट नहीं करूँगी, आपको गाइनो के पास जाना होगा। विंग ने कहा, वो कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने कहा, मैं खुद बताती हूँ आपको वो कौन-से केबिन में मिलेंगे। और वो डॉक्टर जो अपने केबिन से बाहर आई और विंग को फिंगर दिखाते हुए कहा, उस केबिन में, उसमें चली जाओ, मैं उन्हें फ़ोन कर देती हूँ। विंग ने कहा, ठीक है। और विंग जो वांजी के पास पहुँच चुका था, वांजी ने कहा, तो मिला है डॉक्टर से, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि मेरे टेस्ट होंगे। विंग ने कहा, हाँ बिल्कुल होंगे, चलो मेरे साथ। और वह जो वांजी का हाथ पकड़कर गाइनो के केबिन में पहुंच चुका था। वांजी जो कह रहा था, आप मुझे कहाँ पर लेकर आए हैं, आपको पता भी है यहाँ पर किस तरह के टेस्ट होते हैं? पिंक ने कहा, अच्छी तरह से पता है, चुपचाप खड़े हो जाओ। वांजी जो चुपचाप खड़ा हो चुका था, उसे लग रहा था कि पिंक उसे गलत जगह पर ले आया है। लेकिन वो डॉक्टर जिसके पास उस डॉक्टर ने पहले ही फ़ोन कर दिया था, उस डॉक्टर ने कहा, तो आपका टेस्ट होना है। वांजी ने कहा, हाँ मेरा ही टेस्ट होना है। डॉक्टर ने कहा, तो जाइए और जाकर वहाँ पर लेट जाइए। वांजी ने कहा, सुनिए मैं आपको, तभी विंग ने कहा, वांजी चुप रहो और जहाँ पर उन्होंने लेटने के लिए कहा है वहाँ पर जाकर लेट जाओ। वांजी ने कहा, ठीक है जा रहा हूँ, लेट रहा हूँ। और वांजी जो जाकर लेट चुका था, वो डॉक्टर जो वांजी के पास आ चुकी थी, विंग से ये कहते हुए, आप थोड़ा साइड में हो जाइए। और वो जो एक पर्दा डाल चुकी थी और वांजी का टेस्ट करने लगी थी। वांजी को खुद समझ नहीं आ रहा है कि डॉक्टर कर क्या रहे हैं। और आखिर वो डॉक्टर जो वांजी का चेकअप कर चुकी थी और कहने लगी थी, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं भी रिपोर्ट तैयार करती हूँ। और आखिर रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी और वो डॉक्टर भी वहाँ पर आ चुकी थी जिसने विंग को 15 दिन बाद आने के लिए कहा था। और वो डॉक्टर जो डॉक्टर के साथ मिलकर विंग के सामने आ चुकी थी और कहने लगी थी, देखिए जो मैंने कहा था आपसे वही सच निकला। विंग ने कहा, सच में? क्या वही सच निकला? डॉक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल वही सच निकला, वो सच में प्रेग्नेंट है। पांजी जो बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। पांजी ने कहा, क्या कहा अभी आपने? डॉक्टर ने कहा, आप प्रेग्नेंट हो, यही कहा। पिंक जो बहुत हैप्पी नज़र आ रहा है और जो कह रहा है, डॉक्टर आप सच बोल रहे हैं ना? डॉक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल सच बोल रहे हैं, वो सच में प्रेग्नेंट है। और विंग ने तेज़ी से वांजी की तरफ देखा और वो जो वांजी के गले लगने वाला था, तभी वांजी ने विंग को रोकते हुए कहा, तो आप पहले से जानते थे? विंग जो चुप हो चुका था। वांजी ने कहा, मैंने क्या पूछा आपसे? क्या पहले से ही जानते थे? विंग ने कहा, वांजी डाँट क्यों रहे हो? मैं बताता हूँ ना। और विंग जो वांजी को सारी बात बता चुका था। वांजी ने कहा, तो इसीलिए पूछते रहते थे कि मुझे उल्टी तो नहीं आ रही है, चक्कर तो नहीं आ रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, हाँ इस तरह के सिम्पटम्स होते हैं इस हालत में, तो वो पूछ रहे होंगे। पांजी ने कहा, नहीं डॉक्टर, मेरे साथ इस तरह कुछ भी नहीं हुआ था। जब मैं पहले बेबी को इस दुनिया में लेकर आया था तभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। डॉक्टर जो बड़ी बड़ी आंखों से वांजी को देखने लगी। डॉक्टर ने कहा, तो आप पहले भी एक बेबी ला चुके हैं दुनिया में? पांजी ने कहा, हाँ मेरे 5 साल का एक बेबी है। डॉक्टर ने कहा, 5 साल का? आपकी उम्र को देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। विंग ने कहा, डॉक्टर मेरी वाइफ पूरी तरह से मेंटेन है, लेकिन ये सच है कि हमारे 5 साल का बेबी है पहले से ही। डॉक्टर ने कहा, ये तो अच्छी बात है कि आपको पहले ही इस बात का एक्सपीरियंस है, तो आपको अपने आप पर ध्यान देना होगा। डिलीवरी पूरी तरह से नॉर्मल होगी क्योंकि आप पूरी तरह से हेल्दी हैं। विंग ने कहा, तो डॉक्टर अब हम जा सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, नहीं, अभी कुछ मेडिसिन लिखनी होंगी। विंग ने कहा, अभी तो आपने कहा सब कुछ नॉर्मल है, अब मेडिसिन किस चीज़ के लिए? विंग जो वांजी को ऐसे देखने लगा कि उसे क्या समझाया जाए। विंग ने कहा, पूछ ही तो रहा हूँ डॉक्टर, मेडिसिन किस चीज़ के लिए लिखनी है? डॉक्टर ने कहा,
क्या आपने पहले इलाज नहीं करवाया था उनका? जब पहला बेबी आया था, विंग जो बिल्कुल शांत हो चुका था। पांजी जो विंग को देख रहा है, पांजी ने कहा, डॉक्टर वो नहीं जानते हैं कि कुछ दिन दवाइयाँ खाई जाती हैं ताकि बॉडी में कोई कमज़ोरी ना आए। वो उन्हें नहीं पता, क्योंकि जिस समय पहले बेबी के समय मैंने दवाइयाँ खाई थी, वो थोड़े दूर थे, कहीं दूर काम कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा, ओह! इसीलिए उन्हें कुछ नहीं पता है। लेकिन अब अच्छी तरह से पता करके रखना, उन्हें अभी कुछ दिन तक दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और हाँ, ये दवाइयाँ आपको उन्हें समय पर देनी है। विंग ने कहा, ठीक है डॉक्टर, मैं सारी दवाइयाँ समय पर उसे दिया करूँगा। और आखिर डॉक्टर जो दवाइयाँ लेकर विंग के हाथ में पर्चा दे चुकी थी और वो जो वहाँ से निकल चुके थे, लेकिन वांजी देख रहा है जब से डॉक्टर ने दवाइयाँ वाली बात बोली है, जब से विंग बहुत शांत है। वो दोनों जो गाड़ी में बैठे हुए हैं, विंग जो गाड़ी चला रहा है, वांजी ने कहा, आप इतने खामोश क्यों हैं? मुझे पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन उन बातों को भूल जाने में ही फ़ायदा है। विंग ने कहा, नहीं वांजी, मैं इस तरह से नहीं सोच रहा था। मैं तो ये सोच रहा था, उस समय किसने तुम्हारी केयर की होगी वांजी? वांजी जो थोड़ी देर के लिए खामोश रहा। विंग जो एक जगह पर गाड़ी रोक चुका था और वांजी की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, बोलो वांजी, उस समय तुम्हारी केयर किसने की थी? बहुत मुश्किल रहा होगा ना? वांजी जिसकी आंखें भर चुकी थी, वांजी ने कहा, हाँ, मुश्किल तो बहुत रहा था, लेकिन समय निकल गया है और आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। विंग ने कहा, फिर भी वांजी, मैं जानना चाहता हूँ, उस समय तुम्हें मेरी बहुत याद आती होगी ना? पांजी ने कहा, याद तो बहुत आती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं खुद आपसे छिपा हुआ था। आपकी कोई गलती नहीं थी इस समय। विंग जो वांजी को अपनी बाहों में भर चुका था, विंग ने कहा, वांजी, इतना मुश्किल समय तुमने अकेले बिता दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेले कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। पांजी ने विंग से अलग होते हुए कहा, जानता हूँ आप मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा साथ छोड़िए और गाड़ी पर ध्यान दीजिए, गाड़ी चलाइए। इस तरह रास्ते पर खड़े होकर ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा है। विंग ने कहा, किसी और के साथ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी को अपनी बाहों में भर रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी बस मेरी है, इस पर कभी किसी का हक नहीं हो सकता। पांजी जो मुस्कुराने लगा, पांजी ने कहा, हाँ, किसी का हक नहीं हो सकता, ना ही पहले था और ना ही अब हो सकता है, लेकिन अभी गाड़ी चलाइए, हमें घर पहुंचना है। युवान स्कूल से आ गया होगा और वो हमें ढूंढ रहा होगा। विंग ने कहा, युवान स्कूल से आ गया होगा? अरे, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं उसे पार्क घुमा कर लेकर आऊँगा। ओह गॉड! और कहते हुए विंग जो तेज़ी से गाड़ी चलाने लगा। पांजी ने कहा, तो इसका मतलब आप भूल गए थे? विंग ने कहा, हाँ, बिल्कुल भूल गया था, लेकिन अच्छा है तुमने याद दिला दिया है। अब जल्दी से चलूँ, वरना वो सबसे पूछ रहा होगा कि मैं कितनी देर में आ रहा हूँ। और वह दोनों जब वहाँ से निकल चुके थे, वांची जो विंग को देख रहा है और सोच रहा है, उस समय मैंने कैसे समय बिताया था, मैं आपको नहीं बताना चाहता। मुझे पता है अगर आपको पता चलेगा तो आप इस दर्द को पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएँगे। और वांजी जो उस पल को याद करने लगा, उसने युआन के इस दुनिया में आने के 1 घंटे तक भी वह काम ही कर रहा था। वह जो उसी रेस्टोरेंट में उस समय से काम करने लगा था और वो लोग जो उसकी देखभाल भी किया करते थे, लेकिन पांजी को हर रोज़ काम के लिए जाना पड़ता था और उस रोज़ जिस रोज़ युवान का जन्म हुआ था, उस रोज़ भी वो काम ही कर रहा था। उसकी तबीयत वहीं पर ख़राब हुई थी और जिसके बाद रेस्टोरेंट के लोग ही उसे अस्पताल में लेकर गए थे और जिसके बाद वो पूरे 15-20 दिन हॉस्पिटल में ही रहा था। वहाँ के जो वर्कर्स थे, वो हॉस्पिटल के डॉक्टर से कह चुके थे कि आप उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना, जो बिल बनेगा वो हम सब मिलकर चुका देंगे। और वांजी जो लगभग 20 दिन बाद ही एक बार फिर से अपनी ड्यूटी को जॉइन कर चुका था, लेकिन वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे और वो जो उसे ज़्यादा काम नहीं करने देते थे, लेकिन वांजी वहाँ पर काम करता था। और वांजी जो यही सोच रहा है, तभी उसने देखा कि विंग उसे देख रहा है। विंग ने कहा, वांजी क्या सोच रहे हो? वांजी ने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं सोच रहा था। विंग ने कहा, वांजी, तुमने मुझे बताया नहीं ना कि तुमने उस समय कैसे समय बिताया था? वांजी ने कहा, बार-बार क्यों पूछे जा रहे हैं? मैं आपको नहीं बताना चाहता। समय था, बीत गया है। अब किसी समय को याद नहीं करना है। अब बस उस समय को याद करना है जो आपके साथ बीतने वाला है। विंग जो बस धीरे से मुस्कुराया और आखिर वह जो घर पहुंच चुके थे, ये खुशखबरी जो मैडम यू को पता चल चुकी थी और साथ में पूरी फैमिली तक ये बात पहुंच चुकी थी। मैडम यू जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और वो जो वांजी की देखभाल में अच्छी तरह से लग चुकी है। विंग तो आजकल जैसे ऑफिस को भी भूल जाता है, उसे केवल अपने वांजी की चिंता रहती है। वो वांजी को एक पल भी जैसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता है और छोड़ता भी नहीं है। वो काम के लिए जाता है और जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत काम करता है और वापस चला आता है।
वांजी जिसके लिए पुराना पेन भूलना थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन विंग के प्यार ने सब कुछ धीरे-धीरे से उसके माइंड से हटा दिया था और वह जो केवल विंग को याद रखता है, अपने छोटे से बच्चे को याद रखता है, जो आजकल बहुत हैप्पी रहता है। उसकी हर एक डिमांड पूरी होती है, जो डिमांड वांजी पूरी नहीं कर पा रहा था। और विंग जिसके वो सपने पूरे हो रहे हैं, जो युआन उसका बेटा है, उसे पता चलने के बाद उसकी आँखों में टूट गए थे। अपने बेबी को एक-एक पल ग्रोथ करते हुए, लेकिन अब वह उन सपनों को पूरे कर रहा है। वो जो अपने बेबी को एक-एक पल ग्रोथ करते हुए देखता है, भले ही वो उसे अभी देख नहीं पा रहा है, लेकिन वो उसकी ग्रोथिंग देखता है वांजी के साथ। और आखिर आज वो दिन आ चुका था, जब वांजी को हॉस्पिटल में ले जाया गया। विंग जो इधर-उधर ऐसे नाचता फिर रहा है, जैसे गरम तवे पर पानी, वो बिल्कुल ऐसे ही नाचता फिर रहा है। कभी डॉक्टर को, कभी कंपाउंडर को। डॉक्टर जो कह रही है, आप आराम से बैठ जाइए, आप इतना शोर मचाकर कुछ नहीं कर पाएँगे। इतना शोर वो नहीं मचा रहे हैं जिन्हें मचाना चाहिए, जितना आप मचा रहे हैं। विंग ने कहा, डॉक्टर उसे कुछ तो नहीं होगा ना? डॉक्टर ने कहा, वो तो हमने आपसे पहले ही बता दिया था, बहुत नॉर्मल डिलीवरी है और वो पूरी तरह से हेल्दी है, आप परेशान मत होइए। लेकिन विंग को तो जैसे चैन ही नहीं था। मैडम ये जो कह रही थी, विंग आराम से बैठ जाओ, तुम्हारे इधर-उधर भागने से बेबी आराम से नहीं आएगा, पेन उतना ही होगा उसे जितना होता है। विंग ने कहा, माँ पेन क्यों होता है बेबी आने में? बेबी तो वोट सबको देता है, फिर पेन क्यों देता है सबको? मैडम यू ने कहा, मुझे नहीं पता, बस मुझे हुआ था ये पता है मुझे। विंग जो अब शांति से बैठ चुका था, विंग ने कहा, गॉड जल्दी से बेबी आ जाए, और हाँ गॉड एक बेबी गर्ल देना, मुझे बेबी गर्ल की ज़रूरत है। मैडम यू ने कहा, क्यों, तुम्हें बेबी गर्ल की क्यों ज़रूरत है? बॉय ही आ जाए, उसमें कौन सा बिगड़ने वाला है कुछ? विंग ने कहा, नहीं मम्मा, मुझे बेबी गर्ल चाहिए, बेबी बॉय तो मेरे पास पहले से ही है। क्यों युआन, तुम हो ना, तुम्हें क्या चाहिए? युआन ने कहा, मुझे तो कुछ भी चलेगा, बस मम्मा बाहर आ जाए, मम्मा को बहुत पेन हो रहा है। विंग ने कहा, हाँ उसे बहुत पेन हो रहा है। विंग जिसे फिर से पेन याद आ चुका था। मैडम यू ने कहा, विंग शांति से बैठो, और आखिर विंग जो शांति से बैठ चुका था। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर जो बाहर आ चुके थे, विंग जो तेजी से खड़ा हुआ और विंग ने कहा, डॉक्टर डॉक्टर वांजी कैसा है? उसे अभी पेन हो रहा है? डॉक्टर जो विंग को एकटक देखने लगा। डॉक्टर ने कहा, बेबी हो चुका है तो पेन क्यों होगा? विंग ने कहा, अच्छा अब पेन नहीं हो रहा है। डॉक्टर जो मैडम यू की तरफ देखने लगा। मैडम यू ने विंग को टैप करते हुए कहा, विंग कुछ पूछे भी जा रहे हो? विंग ने कहा, हाँ हाँ डॉक्टर, क्या आया है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल आई है? डॉक्टर ने कहा, बेबी गर्ल आई है। विंग जो और भी ज़्यादा हैप्पी हो चुका था। विंग ने कहा, क्या हम मिल सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, जाओ और जाकर मिल लीजिए, दोनों हेल्दी हैं, आपका बेबी भी और आपकी वाइफ भी, जाइए और जाकर मिल लीजिए। और विंग जो तेजी से दौड़कर अंदर जा चुका था, युआन का हाथ पकड़कर। युआन जो बेबी की तरफ देख रहा है, जो पाले में लेटा हुआ है, लेकिन विंग जो वांजी को देख रहा है, जो उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा रहा है। विंग ने कहा, वांजी तुम ठीक तो हो ना? वांजी ने कहा, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। देखिए आपको वो चाहिए थी ना, वो आ गई है। विंग जो बेबी की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, हाँ मुझे यही चाहिए थी, ये सच में बहुत प्यारी है। वांजी देखो, इसके लिप्स और आंखें तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं। वांजी जिसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मुस्कुराया। विंग जो बेबी को गोद में उठा चुका था। विंग जिसकी आंखें नम हो चुकी थी। युआन उसकी लाइफ में आया है, लेकिन युआन 5 साल का था जब उसने देखा था, लेकिन ये बेबी जन्म के साथ उसकी बाहों में आया है। और विंग जो उसे एकटक देख रहा है, और वह जो वांजी के पास जाकर वांजी के फोरहेड पर किस कर चुका था और कहने लगा था, थैंक यू वांजी, मुझे ये खुशी देने के लिए, वरना मुझे तो लग रहा था कि मैं कभी इस खुशी को देख ही नहीं पाऊँगा। वांजी ने कहा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपके पास खुशी आ गई है ना, बस उसके बारे में सोचिए। और आखिर विंग और वांजी की लाइफ जो आज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। उनकी लाइफ में एक बेटा है, एक बेटी है, और बहुत सारा प्यार है, फैमिली का प्यार है, एक दूसरे का प्यार है। समय जो इसी तरह से बीतने लगा था, और वांजी जो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। मैडम यू जो उस बेबी को जैसे एक पल के लिए नहीं छोड़ती है। वांजी तो बस बैठकर देखता है, मैडम यू खुद उसे संभाल लेती है, और युआन को स्कूल के आने के बाद वो युआन को भी संभाल लेती है। वांजी के
लिए तो जैसे करने के लिए कोई काम ही नहीं बचा है। और आखिर पांजी जो बींग से कह रहा है मैं भी आपके साथ ऑफिस में काम करना चाहता हूँ। बींग जो कह रहा है पांजी तुम मेरे साथ ऑफिस में काम कर सकते हो, लेकिन अभी बेबी बहुत छोटी है। पांजी जो कह रहा है माँ मुझे उसे सारे दिन देती ही नहीं है, माँ उसे सारा दिन खिलाती रहती हैं, तो मुझे तो लगता है कि जैसे अब मेरी ज़रूरत ही नहीं है बेबी को। मैडम यू ने कहा हाँ पांजी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है बेबी को केवल खिलाने के लिए, लेकिन अभी बेबी को तुम्हारी ज़रूरत है। बेबी को थोड़ा और बड़ा हो जाने दो, उसके बाद तुम जो चाहे करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगी। फिर इन दोनों की ज़िम्मेदारी मेरी और तुम अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जीना। वांजी ने कहा ठीक है। युआन जो आजकल मैडम यू के पास ही सोता है, लेकिन बेबी अभी बहुत छोटी है तो वो बिंग और वांजी के पास ही सोती है। दिन में भले ही मैडम यू के पास रहती है, लेकिन रात में वांजी उसे अपने पास ही रखता है, या फिर ये कहो कि विंग उसे अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि विंग सारा दिन ऑफिस में रहता है और रात में वो अपने बेबी को अपने पास रखना चाहता है। आज अभी सही से सुबह भी नहीं हुई थी और बेबी का रोना शुरू हो चुका था। विंग और वांजी जो दोनों ही जाग चुके थे। विंग ने जब चेक किया तो बेबी ने डायपर को बहुत ज़्यादा गीला किया हुआ था। विंग ने कहा उसने डायपर को बहुत गीला किया हुआ है। वांजी ने कहा ठीक है तो मैं चेंज कर देता हूँ। और वांजी जो उठकर डायपर को चेंज करने लगा था, लेकिन तभी डोर पर नॉक हुई और आवाज़ आई, बेबी को क्यों रुआ के रखा है सुबह सुबह? विंग ने कहा कुछ नहीं माँ, बस उसने डायपर को गीला कर दिया है। मैडम यू ने कहा डोर खोलो मैं खुद देखती हूँ। और विंग जो जाकर डोर खोल चुका था। वांजी जो उसका डायपर चेंज कर रहा था और मैडम यू जो आगे बढ़कर बेबी को गोद में उठा चुकी थी और कहने लगी थी सुबह सुबह मेरी बेबी को उठा दिया है। पता नहीं दोनों कैसे सो रहे थे, जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि बेबी ने डायपर को कितना गीला किया है। और कहते हुए वह जो बेबी को बाहर ले जा चुकी थी। विंग जो वांजी को देख रहा है और वांजी जो विंग को देख रहा है। विंग ने कहा तो क्या रात में भी उठकर डायपर चेंज करना होता है? वांजी ने कहा मैं देख लेता हूँ, लेकिन आज मेरी आंखें ही नहीं खुली थी। विंग ने कहा कोई बात नहीं, कल से मैं भी ध्यान दे लिया करूँगा। और कहते हुए विंग जो लेट चुका था। वांजी जो डोर की तरफ देख रहा है, जिसे जाते समय मैडम यू अपने आप से ही बंद करके गई थी। वांजी ने कहा अभी सुबह भी नहीं हुई है और रात भी इतनी ज़्यादा बाकी नहीं बची है, अब सोने में फ़ायदा है या फिर जागते रहने में फ़ायदा है? विंग ने कहा वांजी अगर मैं कहूँ तो फ़ायदा किसी चीज़ में नहीं है, फ़ायदा एक काम में है। वांजी ने कहा कौन से काम में? विंग ने कहा यहाँ मेरी बाहों में आओ तो खुद पता चल जाएगा कि कौन से काम में फ़ायदा है। वांजी जो विंग को देखकर मुस्कुराने लगा। वांजी ने कहा तो आप अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं? विंग ने कहा नहीं, फ़ायदा तुम्हें भी होगा, एक बार मेरी बाहों में आकर देखो। और वांजी जो विंग की बाहों में आ चुका था। विंग ने वांजी के फोरहेड पर किस किया और उसे अपने बाहों में लेते हुए कहा अब सो जाओ, अब फ़ायदा है। वांजी जिसे थोड़ा सा इरिटेशन हुआ जब से बेबी उसकी लाइफ में आया है, तब से विंग ने एक बार भी उसके करीब आने की कोशिश नहीं की है। और अब जब वांजी को लगा कि शायद वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसे बाहों में लेकर सोने के लिए कह रहा है। और वांजी ने विंग को टैप करते हुए कहा यहाँ पर कौन सा मेरा फ़ायदा हो रहा है? विंग ने आंखें खोली और कहा क्या हुआ, क्या तुम्हें फ़ायदा नहीं लग रहा है? मैं तुम्हें बाहों में लेकर सो रहा हूँ। वांजी ने कहा बाहों में लेकर सोना है तो ऐसे ही सो जाइए, मुझे नहीं सोना है आपके साथ। विंग ने कहा वांजी नाराज़ क्यों हो रहे हो? वांजी ने कहा मुझे तो लगा था। विंग ने कहा क्या लगा था तुम्हें वांजी? वांजी ने कहा कुछ नहीं लगा था। और कहते हुए वांजी जो विंग से दूर होने लगा, लेकिन विंग जो वांजी को बाहों में खींच चुका था। विंग ने कहा वांजी मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो। वांजी ने कहा नहीं, आप कभी नहीं समझते हैं, आपको हर बार बात समझानी पड़ती है। विंग ने कहा तो समझा दिया करो ना वांजी, क्या समझाने के पैसे लगते हैं? वांजी ने कहा मैं कब से आपके पास आने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन आप हैं कि समय पर सो जाते हैं और फिर मैं आपको उठा भी नहीं पाता हूँ। विंग ने कहा तो उठा लिया करो ना वांजी, हमेशा ये नहीं है कि मैं कहूँ तभी तुम जागो, कभी कभी तुम्हारे कहने से मैं जाग सकता हूँ। वांजी ने कहा तो जाग जाइए ना, सोइए मत, मैं सोना नहीं चाहता हूँ अब। विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी एक फिंगर से वांजी की चिन पर लगाकर उसके फेस को ऊपर करते हुए कहा वांजी अगर मन करे तो बोल दिया करो, हमेशा ये नहीं है कि बात को दिल में दबा कर रखो, अपने दिल की सारी बातें मुझे बताया करो। वांजी ने कहा मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी आपको भी तो समझना चाहिए। विंग ने कहा ठीक है वांजी, अब से मैं हर रोज़ समझ जाया करूँगा, अपने वांजी को हर रोज़ मैं किस ज़रूर किया करूँगा। और अगर मेरा वांजी मुझे अपनी बाहों में भरेगा तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरा वांजी आगे कुछ चाहता है। और अगर मेरे वांजी ने केवल किस से अपने आप को सेटिस्फाइड कर दिया तो मैं सोच लिया करूँगा कि आज मेरे वांजी का मन नहीं है। वांजी ने कहा ठीक है, ये आइडिया अच्छा है,
लेकिन अभी मेरा बातों से मन नहीं भर रहा है। भी नहीं कहा जानता हूँ, मेरे वांजी का बातों से मन नहीं भर रहा है और मैं बातों से अपने वांजी का मन भरूँगा भी नहीं। और कहते हुए भी जो वांजी के लिप्स पर अपने लिप्स टिका चुका था और वहाँ पर प्यार होना शुरू हो चुका था। धीरे-धीरे चीज़ें इतनी नज़दीक होने लगी थी कि एक दूसरे के किलोथों में हाथ जाने लगे थे। समय इतना नहीं है लेकिन जुनून बहुत बड़ा है और वो जुनून जो उन दोनों को पागलों की तरह एक दूसरे को प्यार करने के लिए एक्साइटेड कर चुके थे। और वो दोनों जो एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं समय से परे और समय को भूल कर, क्योंकि वो जानते हैं जब एक दूसरे के बीच में प्यार होना होता है तो ना ही समय की सीमा होती है और ना ही कोई उन्हें रोकने टोकने वाला होता है। शायद आज ये सब होना था उनके बीच में, इसीलिए बेबी ने उन्हें समय पर जगह दिया। वह दोनों जो एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं और बहुत हैप्पी हैं। उन दोनों की आँखों में बहुत खुशी है, बहुत सारी हैप्पीनेस है, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं। जो कमियाँ थी वो पीछे छूट चुकी हैं, अब तो बस प्यार है, बहुत सारा प्यार। तो चलिए फ्रेंड, स्टोरी को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।